तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी सारे गुंडों ने हाईजैक कर लिया होता है। और ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है और वह बताता है कि सही समय पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। इसके साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे गोली लग चुकी होती है और वो इसी के साथ कहता है कि मैंने हीरो बनने के चक्कर में मुझे एक गोली लग चुकी थी और अब मैं मर रहा हूँ। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का गम है कि मैंने अब तक कोई डेटिंग नहीं की और ना ही मैंने किसी लड़की के साथ वो सब कुछ किया और मैं अब वर्जिन ही मर रहा हूँ। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। प्लीज़ भगवान, मुझे एक और मौका दो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब इसके साथ ही कोई पर्सन कह रहा होता है, ओए मोटे उठ, जल्दी उठ, हम लेट हो जाएंगे। इस पर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है कि उसे तो एक गोली लगी थी, तो आखिर वो ज़िंदा कैसे है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही वो अपने साइड में खड़े रूममेट से पूछता है, क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? जिस पर उसका रूममेट कहता है, हाँ मोटे, तू सच में ज़िंदा है, लेकिन अगर तू जल्दी नहीं उठा और क्लास में नहीं पहुंचा सही समय पर तो आज गारंटी से हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि तुझे पता है कि आज जो टीचर का पीरियड है वो सबसे ज़्यादा डरावनी टीचर है। लेकिन अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं होता और वो अपनी बेड से नीचे उतरता है और अपने आसपास देखने लगता है। इसके साथ ही वो एक बेड के पास जाता है और उसको काटने लगता है जिससे उसे यकीन हो सके ये सपना नहीं। अब ये देखकर उसके रूममेट के होश ही उड़ जाते हैं और वो सोच रहा होता है, क्या सच में ये मोटा पागल हो चुका है क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। जिसके बाद हमारा मोटू मेन कैरेक्टर अपने पीसी को देखता है और यहाँ तक कि अपने खिलौनों को देखता है जो एकदम ठीक ठाक होते हैं। ये देखकर उसको भी राहत मिलती है। इसके साथ ही वो एक डस्टबिन पर जाता है और उसमें से कुछ ढूंढने लगता है। असल में ये डस्टबिन उसके दोस्त का होता है, जहाँ पर वो एक टिश्यू पेपर देखता है और उसे यकीन हो जाता है ये कोई सपना नहीं है। जिस पर उसका रूममेट कहता है, आखिर मोटू तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा डस्टबिन है। इसके साथ ही वो उस डस्टबिन को छीन लेता है। जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उससे कहता है, भाई मुझे एक थप्पड़ मारना जिससे मुझे यकीन हो सके मैं कोई सपना नहीं देख रहा। अब ये सुनकर उसका दोस्त के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो हंसने लगता है और वो खींच कर हमारे मोटू मेन कैरेक्टर को एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से उसके गाल पर उसका हाथ छप जाता है और वो कहता है, यार तूने सच्ची में बहुत तेज़ मारा, मेरे अभी तक बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जिस पर उसका दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या तुझे सच में लगा था मोटू कि तू कोई सपना देख रहा है। अब वो ऐसे ही हमारे मोटू मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है। इसके साथ ही हमारा मोटू मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि भाई आज तारीख कितनी है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, यार तुझे सच में नहीं पता कि आज तारीख कितनी है। जिस पर मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं यार मुझे बिल्कुल भी सच में नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि आज 7 अगस्त है। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आज 7 अगस्त है, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही उसका दोस्त पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ, आज कुछ खास था क्या। जिस पर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं आज कुछ खास नहीं। इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए पहले मैं नहा के आता हूँ, और वो बहाने मारकर नहाने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें बाथरूम में हमारे मेन कैरेक्टर को नंगे होते हुए नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आज 7 अगस्त है और जब मैं मरा था तब 11 नवंबर थी, मतलब मैं आज से 3 महीने पहले आ चुका हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो सोचने लगता है मैंने जो भी अच्छे काम किए थे इस वजह से भगवान ने मुझे एक और चांस दिया है। लेकिन आखिर उनका 3 महीने पहले भेजने का क्या मतलब है। अगर वो मुझे 30 साल पहले भेजते तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता और मेरे पास काफ़ी सारी पैसे और लड़कियां होती। और अगर वो मेरे को 300 साल पहले भेजते तो मैं कहीं का किंग बन चुका होता और मेरे पास काफ़ी सारी कोकुन बाइन होती। लेकिन आखिर उन्होंने मुझे 3 महीने पहले ही क्यों भेजा। इससे क्या मैं कुछ घंटा उखाड़ पाऊँगा। और मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स और मानवाओं में पढ़ा है कि जब भी कोई मेन कैरेक्टर मरता है तो उसे मरने के बाद एक चीट सिस्टम मिलता है, लेकिन आखिर मेरे चीट सिस्टम है कहाँ।
इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके साथ ही उसके हाथ से साबुन फिसल जाता है। इसके साथ ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा लालची हो चुका है, जबकि उसे भगवान ने एक और चांस दिया उसे ज़िंदा रहने का, अपनी वर्जनी तोड़ने का, लेकिन फिर भी वो इतना लालच कर रहा है। इसके साथ ही वो गौतम बुद्ध का ध्यान करने लगता है और वो कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो सोचता है कि भगवान ने उसे 3 महीने पहले भेजा है, तो वो ठान लेता है कि इस बार वो अपनी पिछली लाइफ वाली गलती वापस नहीं करेगा। और वो कहता है कि इस बार मैं अपनी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, 2 नहीं 4 नहीं 200-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उनके साथ मज़े करूंगा। इस बार मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम की आवाज़ आती है जो कहती है, होस्ट ऐसे ही ठाने रहिए तो आपके साथ काफ़ी अच्छा होगा। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या मेरे पास भी सिस्टम है क्या। इसके साथ ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो सूरज जैसे फेस के साथ ही कहता है, अरे मेरा सिस्टम कहाँ है, कहाँ है मेरा सिस्टम। क्या ऐसा हो सकता है मेरे सिस्टम के पास मार्शल आर्ट के काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, या फिर मेरे सिस्टम खजाने देता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सिस्टम काफ़ी सारी लड़कियाँ देता हूँ। इसके साथ ही वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगता है और सिस्टम को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी सिस्टम की आवाज़ नहीं आती। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसके साथ ही वो चिल्लाता है और वो कहता है, आखिर मेरा सिस्टम आने से पहले चला कैसे गया। हे भगवान, मुझे मेरा सिस्टम वापस दो, जल्दी से मुझे मेरा सिस्टम वापस दो। ऐसे कर करके वहाँ पर रोने लगता है, जबकि पीछे से उसका दोस्त से कह रहा होता है, जल्दी से मोटे, जल्दी नहा, हमारे आज टीचर का लेक्चर है, अगर हम लेट हुए तो हमारी बहुत मार पड़ेगी। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉलेज पहुंच चुके होते हैं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर मिंग दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। मुझे लगा कि वो सिस्टम ही है, अगर वो सिस्टम है तो वो कहाँ जा सकता है, और ऐसे ही वो सोच रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने एक पर्सन आ जाता है, असल में वो उन्हीं का क्लासमेट होता है और वो कहता है, कैसा है मोटू मिंग और जुओ। जिस पर जुओ कहता है, यो यान बुगाओ। इसके बाद यान बुगाओ होता है, वो मोटू मिंग का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, देख मेरी एक गर्लफ्रेंड जो कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी ऐसी लड़की को बता पाएगा। इसके साथ ही वो लड़का एक अजीब सा गाना गाने लगता है और वो कहता है कि आज कितनी ठंड है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अरे तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। इसके बाद हमें जुओ को दिखाया जाता है, जो कि अब हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तो हम सब के पास गर्लफ्रेंड है, अब अकेला मोटू मिंग है जिसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर यान गुबाओ भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मोटू मिंग कभी भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ पाएगा। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बना लेता है और वो कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो कि अजीब सी दिखती हो। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जुओ से कहता है, अरे मोटू मिंग रुक, तो मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की क्लास एक ही जगह लगने वाली है। अब वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर जुओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख अब उसकी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब तू ही सिंगल बचा है, अगर तू मुझे फादर बोलेगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ, वो तेरी भी सेटिंग कहीं ना कहीं करा देगी। जिस पर मोटू मिंग कहता है, अपनी फालतू की बातें बंद कर, यहाँ से चलना शुरू कर। अब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी मोटू अपने सामने की ओर देखता है, जहाँ पर उसकी क्रश उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शर्माने लगता है। अब ये चीज़ उसका दोस्त जुओ भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है, ये तो टैंग वही है ना। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ये तो तुम्हारी क्रश है ना, तूने तो अभी तक इसको प्रपोज भी नहीं किया है, तो कितना ज़्यादा डरपोक है। अब जुओ की ऐसी बातें सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर तोड़ दूंगा। जिस पर उसका दोस्त अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाके उसे प्रपोज क्यों नहीं करता। तभी हमें उसकी क्रश दिखाई जाती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटू मिंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है, टैंग वही कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है कि अगर तुझमें हिम्मत है तो जाके उसको प्रपोज कर, वरना तू ऐसे ही अपना झुंझुना हिलाता रहे। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने होश जोश सब इकट्ठा कर लेता है और वो पहुंच जाता है टैंग वही के सामने, जहां पर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कहता है, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
अब उसको देखकर और उसके फेस के रिएक्शन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना ऐसे हंसने के लिए। और वैसे ये तुम मजाक कर रहे थे ना, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता, मैं तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके साथ ही टैंग वाई वाई कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके साथ ही उसका काट के चली जाती है। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं बचा। इसके साथ ही उसका सिस्टम पॉपअप होता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इसके साथ ही वो उसे एक मिशन देता है और वो कहता है कि आपको 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है। अगर आप एक लड़की से रिजेक्ट होते हो तो आपकी जो हैंड की स्पीड है +1 से बढ़ जाएगी, और अगर आप 10 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो वो +2 हो जाएगी, और अगर आप 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होते हो तो आपकी हैंड की स्पीड टोटल 15+ हो जाएगी। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि आपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपने एक लड़की के साथ रिजेक्ट हो चुके हो, तो आपकी जो हैंड की स्पीड है वो 1+ हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल जाने के लिए लेट होने लगते हैं, जहाँ पर जुओ मोटोमिंग का हाथ पकड़कर तेजी से ले जाने लगता है और वो कहता है कि जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। जिस पर मोटोमिंग की हालत खराब हो जाती है दौड़ते दौड़ते, जहाँ पर वो लोग कॉलेज में एंटर हो चुके होते हैं। इसके साथ ही हमें उनकी टीचर को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों की प्रेजेंट लेने लगती है। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट को दे रहे होते हैं, तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है फैन मिंग, लेकिन वहाँ पर फैन मिंग नहीं होता, मतलब वो मोटे की बात कर रही होती है। इसके साथ ही वो 2-3 बार उसका नाम लेती है, जहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब वो सोचने लगती है कि लगता है आज भी ये लेट हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मोटू पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि प्रेजेंट मैम, और उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर जुओ कहता है कि मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो इसी मोटे मैंग को जगाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। जिस पर वो टीचर होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि हर बार तुम यही बहाने देते हो। इसके साथ ही वो कहती है कि अब से तुम्हारे 10 पॉइंट कट होते हैं। अब ये सुनकर जुओ और जो मैंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो 10 पॉइंट होते हैं वो कट हो चुके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी और चारा नहीं होता। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उनकी क्लास शुरू होने लगती है, जहाँ पर वो टीचर उन सभी बच्चों को स्केच के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से आर्ट और ड्राइंग का मतलब होता है, और वो काफ़ी सारे एंशिएंट आर्ट के बारे में भी बताती है, जहाँ पर सभी बच्चे उनकी सारी बातें लिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जुओ और मिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिंग के होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ जुओ अपनी आर्ट को बना रहा होता है, जहाँ पर उसने बनाया होता है टीचर को जो कि सभी बच्चों को मार रही होती है। इसके साथ ही वो कहता है मोटोमिंग, देख मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, देख ना, ओए सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इसके साथ ही वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि मोटोमिंग सो रहा होता है। इसके साथ ही उसको जगाने की वो कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो मोटोमिंग होता है वो अपने इनर वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर वो अपने सिस्टम के कुछ रूल्स पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है क्या 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना है, या आखिर ये कैसा मिशन है, आखिर ये सिस्टम कैसा मिशन दे रहा है, अगर मैं 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। और वो अपने आप को चाटा मारने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कोई मिशन करने वाला नहीं हूँ। इसके साथ ही वो कहता है कि बाकी जो सिस्टम होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर को कितने अच्छे अच्छे स्किल देते हैं, और जो मेरा इस सिस्टम है वो मुझे इतना बकवास सा स्किल दे रहा है, क्या हैंड स्पीड स्किल, ये किस तरह की स्किल है, इसका तो बस एक ही यूज़ हो सकता है, इससे मैं अपना झुंझुना हिला सकता हूँ, जहाँ पर उसका पूरा दिमाग खराब होता है। जिसके बाद अब वो इनर वर्ल्ड से बाहर आ चुका होता है और वो अपने हाथ को देखने लगता है और वो कहता है कि मेरे हाथ की जो स्पीड है वो 1+ हुई थी, क्या सच में ऐसा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने हाथ को अजीब शेप में ले लेता है और इसको हिलाने लगता है, जिस पर उसका दोस्त देखता है और वो कहता है आखिर ये कैसी अजीब हरकतें कर रहा है, ये क्लास के अंदर इतना अश्लीलपन कैसे कर सकता है। इसके साथ ही उसके होश उड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ टीचर भी नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो मैंग को आवाज़ मारती है, जिसे देखने के बाद मैंग के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे आवाज़ आई होती है टीचर की, जहाँ पर टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब तो वो तो गया, क्योंकि टीचर काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है, जैसा कि लग रहा था आज वो उसे मार ही डालेगी। इसके साथ ही मैंग उठता है और वो कहता है यस टीचर, जिस पर उसकी टीचर कहती है तुम काफ़ी टाइम से एब्सेंट है और तुमने कहा था कि तुम काफ़ी सारी ड्राइंग को बनाओगे,
तुमने उन सबको बना ही लिया होगा ना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद टीचर उससे कहती है और मुझे बच्चों से पता चला कि तुम काफ़ी सारे एंशिएंट कैरेक्टर के पिक्चर के ड्रॉ को बनाने में प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि उन सभी पिक्चर का हम अगले लेक्चर में यूज़ करें। अब ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मुँह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने एक भी ऐसी चीज़ को ड्रॉ नहीं किया था और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी बातें टीचर को किसने कही, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की थी। वो तो घर पे बैठकर हमेशा एनीमे देख रहा था। लेकिन तभी उसकी टीचर कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब दो, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वो कहता है हाँ टीचर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो कहता है कि मैं अगले लेक्चर में सारी अपनी आर्ट को ले आऊँगा जिससे आप उसे देख सकेंगी। जिस पर उसके टीचर कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ये लाना भूल गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और वो कहती है कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारी सारी आर्ट को देखना चाहूँगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है यस टीचर। इसके साथ ही अब हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहा होता है, जहां पर उसने एंशिएंट के काफ़ी सारे कैरेक्टर की पिक्चर निकाली होती है गूगल से। लेकिन इसके साथ ही उसे ड्रॉ करना होता है, जिस वजह से उसकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो कहता है कि मुझे इन सभी पिक्चर को ढूंढने में ही 3 घंटे लग चुके हैं, अब मैं इनको ड्रॉ करूँगा तो कितना टाइम लगने वाला है। इसके साथ ही अब वो ड्रॉ करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी पेंसिल को उठाता है और वहाँ पर ड्रॉ करने लगता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका हाथ होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो उसका कैरेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बन रहा होता है और उसके हाथ काफ़ी तेज़ चल रहे होते हैं। इसके साथ ही उसकी आर्ट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पीड से बना लिया होता है और उसको भी ये चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी उसे याद आता है सिस्टम के बारे में, जहाँ पर सिस्टम ने उसका जो हैंड की स्किल थी उसको 1+ कर दिया होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है सच में ये जो हैंड+1 की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी वजह से उसका काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सकता है। जिसके साथ ही वो वापस से ड्राइंग करने लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। इसके साथ ही वो दूसरी पिक्चर को भी बना लेता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हैंड की स्पीड हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और सोच रहा होता है कि अब वो ये सारी ड्राइंग लेकर जैसे ही टीचर के पास जाएगा वो टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगेगी, जहाँ पर वो ईविल तरीके से हंसने लगता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम से माफ़ी मांगता है और वो कहता है हे सिस्टम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे कितना बुरा भला कहा। और वो ठान लेता है कि अब वो जल्दी से अपनी चुड़ैल टीचर का सारा काम खत्म कर देगा। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ ही वो अपने पेन को तोड़ देता है और वो बोलता है कि मैं काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज करूंगा, उनसे रिजेक्ट हो जाऊंगा, जिससे उसकी जो हैंड की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसका यूज़ करके वो अपनी आर्ट को ज़्यादा आसानी से और जल्दी बना पाएगा। इसके साथ ही वो लाइब्रेरी पहुँच जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी लड़कियों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उसकी लाट भी टपकने लगती है। और वो कहता है कि मैं कौन सी लड़की से शुरू करूँ, मैं किसको पहले प्रपोज करूँ, क्योंकि वो सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिसे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने और उसकी लाट भी टपकने लगती है। जहाँ पर वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं उस लड़की को जानता नहीं हुआ और मैं उसको प्रपोज करूंगा और उससे रिजेक्ट हो जाऊंगा तो सभी लोग मुझे समझेंगे मैं कोई परवर्ट हूँ और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हो जाएगी और मैं इतना भी ज़्यादा सेमलेस नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करता फिरे। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसी चुड़ैल चीटर का ख्याल आता है, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि मोटे तू तो गया। इसके साथ ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब ये सब कुछ कर रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी मेरी बेइज्जती होनी है क्लास के अंदर, वो टीचर मुझे नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर वो अपने सिस्टम के मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी में मोटू मिंग को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को देखता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊँगा इसको और प्रपोज कर दूंगा और डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाऊँगा। इसके साथ ही हमें उसे लड़की को दिखाया जाता है जो कि सच में काफ़ी तो खूबसूरत होती है। इसके साथ ही मोटो मिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं ये कैसे करूं। और वो कह रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर मैं इस लड़की को ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और अगर नहीं किया तो मेरा क्लास का जो होमवर्क है वो रह जाएगा, अब मैं क्या करूँ। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो सीधे जाता है कॉपी और पेंसिल लेता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है क्यों अपने बालों के साथ खेल रही हो, प्लीज़ मेरे साथ भी खेलो। और सोच रहा होता है
कि अब मैं ये लेटर उसको जाकर दूंगा और उसको प्रपोज कर दूंगा, इसके साथ ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। इसके साथ ही मोटू मिंग उस लेटर को लेता है और उस लड़की के पास जाने लगता है, जहाँ पर वो काफ़ी रफ्तार के पास लड़की के पास जाता है, उस लेटर को देता है और वहाँ से रफो चक्कर होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है ये मैंने क्या किया। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने भी लगता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन तभी उसके पास एक कागज़ उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी वो उस कागज़ को देखने लगता है। इसके साथ ही वो उस कागज़ को खोलता है और देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस कागज़ पे उसका रिजेक्शन नहीं लिखा होता। वहाँ पर लिखा होता है कि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। ये पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है क्या ये रिजेक्शन मेरा सिस्टम काउंट करेगा। इसके साथ ही वो उस सिस्टम को देखने लगता है जहाँ पर उसने इस रिजेक्शन को काउंट नहीं किया होता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लिखता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसके बाद वो उस कागज़ को लेकर उस लड़की के पास जाता है और उसको देकर वहाँ से आ जाता है। अब जैसे ही वो लड़की उस लेटर को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोचा होता है कि जल्दी से मुझे ये लड़की रिजेक्ट कर दे, कि पहली बार कोई ये लड़का होगा जो कि अपनी रिजेक्शन के लिए इतना ज़्यादा वेट कर रहा है। इसके साथ ही हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखने के बाद मोटू मिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया, और उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की मुझे रिजेक्ट करके यहाँ से नहीं जा सकती थी क्या। लेकिन इसके साथ ही वो सिस्टम को खोलता है और वो कहता है ये चीज़ भी तो रिजेक्शन में काउंट होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, तो मतलब वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो चुका है। आखिर इसको इसने काउंट क्यों नहीं किया। जिसके बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है। इसके साथ ही वो उठता है और वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है और कहता है ये इस बार मैं सामने से प्रपोज करूंगा और डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाऊंगा, जिससे ये मेरे सिस्टम में काउंट हो जाएगा। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और वो कहता है हेलो मिस, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब जैसे ही वो लड़की पीछे पलट कर देखती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, जिसे देखकर एक बार के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वो घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही वो अजीब सा फेस बनाती है और वो कहती है कि सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि जो इसका रिजेक्शन है वो इसमें काउंट हो चुका है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस तरीके से परेशान किया। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है, जबकि उधर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक और लड़की के पास आता है और कहता है हेलो मिस, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को तुम्हें देखकर पहले नज़र वाला पहला प्यार हो चुका है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो वहाँ पर स्माइल करने लगता है। तभी हम इसी लड़की को देखते हैं जो कहती है आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उसको भी प्रपोज मारता है, जिस पर वो लड़की भी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही वो एक और लड़की के पास जाता है और उससे भी सेम टू सेम यही लाइन बोलता है, जिसके बाद वो लड़की भी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे स्माइल करते हुए माफ़ी मांगता है। तभी वो एक और लड़की के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की पीछे पलटती है, असल में वो लड़का होता है और वो कहता है भाई मैं लड़का हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है और वो जाते हुए सोचा होता है सच में ये जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेमलेस वाला मिशन है। इसके साथ ही वो देखता है कि उसने 9 लड़कियों के साथ रिजेक्शन ले लिया है। ये सुनने देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे एक और लड़की के साथ रिजेक्शन चाहिए था, जिससे उसका एक और स्पीड प्लस पॉइंट हो जाएगा। और वो काफ़ी खुशी के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तभी किसी से टकरा जाता है। इसके साथ ही वो कहता है अरे कौन है बे। इसके साथ ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर मिंग को कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है कि आखिर क्या मैं इसे जानता हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैंने देखा तुम लाइब्रेरी में हर किसी लड़की को प्रपोज कर रहे थे, सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गट्स है, तुमने हर एक लड़की को प्रपोज किया, लेकिन सारी लड़कियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हें एक लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम बाकी लड़कों की तरह कबीर सिंह नहीं बने, तुम एकदम सख्त लौंडे हो और तुम बाकी लड़कों को भी ट्राई करने लगे। तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम एक सच्चे मर्द हो। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है ये मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी बुराई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ
साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तू लाइब्रेरी में बुक पढ़ने आया था या मुझ पर नजर रखने के लिए आया था, जिस पर वो लड़का कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। और वो कहता है कि मेरा नाम सायू है और मेरे चैनल का नाम है एक्सपोज वर्ल्ड। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो उस चैनल के बारे में जानता होता है, जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो बताता है कि मेरे टोटल 300 के सब्सक्राइबर हैं। जहाँ पर हमारा मोटोमिंग समझ जाता है ये मेरी स्टोरी भी छापना चाहता है। इसके साथ ही वो कहता है वो देखो यूएफओ। ये देखकर वो उस लड़का भी पीछे की तरफ मुड़ता है। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिस पर वो लड़का सोचने लगता है सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सीन काट होता है और हमें मोटोमिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बच कर निकल आया होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 300 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मुझे उसको बताने से ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके साथ ही एक लड़की उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो वाली बिल्डिंग दिख रही है वही लाइब्रेरी है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वो वहाँ की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर हमारा मोटोमिंग सोचने लगता है ये भी तो एक लड़की है, तो वो इसे भी प्रपोज करके रिजेक्शन क्यों ना ले रहे। इसके साथ ही वो उस लड़की को आवाज़ मारता है और रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो लड़की को भी लगने लगता है कि लगता है ये लड़का भी मुझे प्रपोज करना चाहता है। इसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसके पास आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हें एक न एक दिन काफ़ी अच्छी लड़की मिलेगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा वैसे भी काम हो चुका है, जहाँ पर उसका सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है और उसकी जो हैंड की स्पीड होती है वो 1+ हो जाती है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपनी आर्ट को कंप्लीट कर लूँगा। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। इसके साथ ही वो उस म्यूजियम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो ड्राइंग को कर सकता है। जहाँ पर पहुंचकर वो अपनी पेन को पकड़ता है और अपने सामने 3 बोर्ड लगा लेता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर ड्राइंग करने लगता है, जहाँ पर वो अलग अलग पोजेस के साथ ड्राइंग कर रहा होता है और वो काफ़ी रफ्तार के साथ ड्राइंग को बना रहा होता है और वो कहता है कि जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना ली होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। उसने काफ़ी सारे फीमेल कैरेक्टर के फ़ोटोज़ बनाए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और वो कहता है कि फाइनली मेरी आर्ट कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर उसने अपने फेवरेट फीमेल कैरेक्टर हुनाजा का फोटो बनाया होता है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं जल्दी अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी हैंड की स्पीड को और ज़्यादा तेज करना होगा। जहाँ पर वो अपने थर्ड मिशन को देखता है, जहाँ पर उसे 100 लड़कियों के साथ रिजेक्ट होना होता है, जहाँ पर वो 10 से पहले रिजेक्ट हो चुका होता है और वो कहता है कि अब मुझे 90 से और रिजेक्ट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आखिर वो 90 लड़की कहाँ से लाए रिजेक्ट होने के लिए। इसके साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो कहता है क्या मुझे किसी लड़के ने टेक्स्ट किया है, लेकिन वो देखता है कि ये टेक्स्ट उसके दोस्त ने किया होता है और वो सोचा होता है कि कहाँ मुझे कोई लड़की में टेक्स्ट कर सकती है, मेरी किस्मत में बस यही हरामी दोस्त दे रखा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो ऑनलाइन भी लड़कियों को प्रपोज कर सकता है, जिसके बाद उसे रिजेक्शन मिल जाएगा और वो भी ये हमारे सिस्टम काउंट कर लेगा, तो उसका ये मिशन ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के नंबर निकालने लगता है, जिसके बाद वो उन सब पे टाइप करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है आई लव यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों को ये प्रेस करके क्लिक करके भेजने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो सोचा होता है अगर ऑनलाइन भी लड़की पढ़कर इसे रिजेक्ट कर देंगी तो उसके मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही सभी लड़कियों के पास उसका मैसेज जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके मैसेज को देख लेती हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने उन सभी को मैसेज सेंड कर दिया होता है। लेकिन इसके साथ ही वो सोचने लगता है एक सेकंड रुको, अगर मेरे सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया, अगर ऑनलाइन लड़की मुझे रिजेक्ट करेंगी और सिस्टम ने इस चीज़ को काउंट नहीं किया तो उसका क्या होगा। उसने काफ़ी सारी लड़कियों को ये मैसेज कर दिया है और मैसेज करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। और वो कहता है मैसेज में काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो चुका था, अगर मैं एक लड़की को मैसेज करके देखता तो उससे मुझे पहले कन्फर्म हो जाता। इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों ने उसके मैसेज को पढ़ भी लिया होता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करती हैं और वो कहती है
कि ब्रो लगता है कि तुमने मुझे गलती से ये मैसेज सेंड कर दिया है। जहाँ पर कुछ लड़की कहती है कि लगता है तुम हमें कोई फूल बना रहे होंगे। जहाँ पर एक लड़की कहती है लगता है तुम अपने दोस्त के साथ कोई शर्त हार चुके हो जिस वजह से तुम हमें प्रपोज कर रहे हो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि किसी भी लड़की ने उसे रिजेक्ट नहीं किया होता और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला होता कि क्या सिस्टम इस चीज़ को काउंट करेगा। जहाँ पर वो अपने सिस्टम को देखने लगता है और उसका सारा दिमाग खराब हो जाता है। इसके साथ ही वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ उनका मैसेज करता है और वो कहता है कि सीरियसली मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके बाद उसको काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर लड़के कहती हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई लड़की कह रही होती है कि तुम मेरे ब्रदर की तरह हो तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। ऐसे ही कर करके उसे 3 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है और ये सिस्टम ने काउंट कर लिया होता है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ऑनलाइन रिजेक्शन सच में काम कर रहा है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब ऐसे ही कर करके हमारा मेन कैरेक्टर सभी लड़कों को मैसेज करने लगता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसको बहाने मारकर रिजेक्ट कर रही होती हैं। कुछ बोल रही होती है कि तू कुछ ज़्यादा मोटा दिखता है, तो कुछ बोल रही होती है कि मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो कुछ बोल रही होती है कि मैं तुम्हें भाई मानती हूँ। और ऐसे ही कर करके वो उसको रिजेक्ट कर रही होती हैं जहाँ पर उन सभी की बातें हमारे मेन कैरेक्टर को तीरों की तरह चुभ रही होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। यहाँ पर इतनी बुरी हालत होने के बावजूद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को संभाल रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है कि उसे 55 से ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ। इसके साथ ही वो एक कैफिन में लेट जाता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उन्हें सभी लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहिए जिससे वो उनकी नज़र में एक अच्छा पर्सन बना रहें। इसके साथ ही वो उन सब से माफ़ी मांगता है और मैसेज को सेंड कर देता है। इसके साथ ही अब दूसरी तरफ से हमें ज़ुओ को दिखाया जाता है जो कि मोटू मैंग की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ और गुस्से में बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हमारा मोटू मैंग भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी ज़ुओ को देखते हैं जो आकर सीधे उसकी पिटाई करने लगता है और वो कहता है साले मोटे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से उसे मैसेज सेंड कर दिया होगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है आखिर कोई गलती से किसी को ये मैसेज कैसे कर सकता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। इसके साथ ही वो उसका गला दबाने लगता है, जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। जिस पर उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है साले मोटी, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा लेकिन तू तो दोस्त के लायक भी नहीं। जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है रुक जा भाई, मैं अभी तुझे सब कुछ बताता हूँ। इतने में ही तभी ज़ुओ के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको वो देखने लगता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया होता है मुझे लगता है कि मोटू फैंग ने गलती से मुझे मैसेज कर दिया, लगता है वो मेरी फ्रेंड को कन्फेस कर रहे होंगे और उनका मैसेज गलती से मुझे सेंड हो गया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दोस्त को भी उन्होंने सेम टू सेम यही मैसेज किया था, तो इसलिए तुम फैटी मैंग को कुछ मत करना। जिस पर ज़ुओ कहता है अगर मेरी बाबू ये कह रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि मोटू मैंग को कुछ हो गया है क्योंकि उन्होंने यही सेम मैसेज उसकी रूममेट को भी किया था। अब ये सुनने के बाद जो ज़ुओ होता है वो मोटू मैंग की तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है कि मोटू मैंग की एक लड़की को प्रपोज करने में बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन आज इसने 10 से ज़्यादा लड़कियों को मैसेज किया। आखिर इसका मात्रा क्या है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। तभी ज़ुओ उसके पास जाता है और वो उससे कहता है मोटू मैंग आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे तेरी लड़कियों को प्रपोज करने में काफ़ी ज़्यादा फटती थी, लेकिन आज तूने 10 से ज़्यादा लड़कियों को प्रपोज कर दिया, उन सभी ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तब भी तू काफ़ी सारी लड़कियों को मैसेज कर रहा है। आखिर तूने किन किन लड़कियों को मैसेज किए हैं और उनको प्रपोज किया है। और ऐसे ही कर करके वो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लगता है, जहाँ पर मोटू मैंग की भी हालत ख़राब होने लगती है। अब वो सोचने लगता है कि अब मैं अपने दोस्त से क्या कहूँ, मैं उससे ये बात छुपा भी नहीं सकता, लेकिन मैं उसको सिस्टम के बारे में बता भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, जहाँ पर उसको मिशन मिला होता है रिजेक्शन के लिए। तो ये बात तो नहीं कि वो लड़कियों से रिजेक्ट हो, वो लड़कों से भी तो रिजेक्ट हो सकता है ना। और अगर सिस्टम ने ये चीज़ काउंट कर लिया तो वो जल्दी से अपना मिशन ये कंप्लीट कर लेगा। इसके साथ ही वो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए कहता है कि चलो करते हैं। इसके साथ ही वो अपने दोस्त के पास आता है और प्यारी प्यारी आंखों से उसको देखने लगता है
और वो कहता है कि हाँ, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका हूँ। ना मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। असल में मैं तुम्हें बता दूँ, मैं जो हूँ वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। असल में मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर जो की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है। इसके साथ ही वो उससे के साथ गले लगा लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि अब तो रहा नहीं जाता। इसके साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उससे दूर हटने लगता है और वो कहता है आखिर तू क्या कह रहा है। जिस पर मोटू मैंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है असली बात तो ये है कि मैं लड़कियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। असलियत में मैं लड़कों को पसंद करता हूँ और लड़कों में मैं तुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और फाइनली आज तो मुझे अकेले मिल चुका है। इसके साथ ही वो उसको एक कोने में ले आता है और वो कहता है कि चलो किस करते हैं और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब फेस बना लेता है। इसके साथ ही ये देखने के बाद जो की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वो उससे दूर हटने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है मुझसे दूर हट। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है साले मोटे हरामजादे, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा लेकिन तू तो कुतरा मानुस निकला। जिस पर मोटू मिंग कहता है अरे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है साले मोटे तू कहीं पे जाकर डूब मत। इसके साथ मोटू मिंग देखता है कि उसको भी इसका रिजेक्ट काउंट हुआ होता है। ये देखने के बाद वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिस पर जुओ कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू ऐसा कैसा बंदा निकलेगा, तू सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। अभी सुनने के बाद मोटू मिंग उसके पास आता है और उससे कहता है चल तूने मुझे रिजेक्ट कर ही दिया है तो चल हम वापस से पहले ऐसे भाई बन जाते हैं। जिस पर जुओ कहता है कि अब मैं कभी तेरा भाई बनना नहीं चाहता और मैं तेरे साथ कमरा शेयर करना भी नहीं चाहता। अब ये सुनने के बाद मोटू मिंग कहता है कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मुझे तो ऑस्कर मिल जाना चाहिए क्योंकि मुझे तो लड़कियां ही पसंद है और मैंने अपने दोस्त को क्या उल्लू बनाया। अब ये सुनने के बाद जुओ उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है साले मोटे तब से तू मेरे साथ मजाक कर रहा था। जिस पर मोटू मिंग कहता है कि हाँ मैं तब से मजाक ही कर रहा था, मुझे हमेशा लड़कियां ही पसंद है और मैं लड़कों को ही पसंद करता हूँ। जिस पर जुओ कहता है तो आखिर ऐसा ही था तो तूने इतनी सारी लड़कियों को प्रपोज क्यों किया। जिस पर मोटू मिंग हंसते हुए कहता है वैसे तुम सबके पास गर्लफ्रेंड है तो मैंने भी सोचा कि ना मेरे पास भी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैंने एक साथ ही काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज कर दिया जिसमें से कोई ना कोई लड़की तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेती, इसी कारण से मैंने सभी को प्रपोज कर दिया। अब ये सुनने के बाद जुओ कहता है अच्छा ऐसी बात थी। जिस पर मोटू मिंग कहता है जुओ क्यों ना तुम ही कोई लड़की पटा के मुझे दे दो। जिस पर जुओ कहता है साले मोटे मुझसे दूर हट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब यहीं पर हमारा मोटू मिंग बात को पलटते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुझे मेरी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो आज का डिनर मैं तुझे कराता हूँ। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोटू मिंग जुओ को खाना खिलाने आया होता है। दूसरी तरफ हमारा मोटू मिंग देख रहा होता है कि उसे कितने सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पर वो देखता है उसे 100 में से 56 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पर वो एक इविल स्माइल करता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो लड़कों से हो या लड़कियों से, वो भी सब कुछ काउंट होता है। जिसके साथ ही जुओ की नज़र मोटू पे जाती है जो कि इविल स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हमारा मोटू मिंग इविल स्माइल के साथ सभी लोगों को मैसेज करने लगता है जहाँ पर जुओ उससे फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है कि अब तो किस किस लड़कियों को प्रपोज करके उन्हें परेशान कर रहा है। जिस पर मोटू मिंग कहता है कि तू अपने खाने पे फोकस करना, तुझे मेरे फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, मेरा फ़ोन मुझे वापस दे। लेकिन तभी हम जुओ को देखते हैं जो उसके फ़ोन में देख लेता है जहाँ पर वो देखता है कि उसने काफ़ी सारे लड़कों को प्रपोज किया होता है, जहाँ पर सभी लड़कों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया होता है और वो बोल दिया होता है कि मैं गे नहीं हूँ। यहाँ पर जुओ की ये सारे मैसेज देख कर फट के हाथ में आ चुकी होती है और वो मोटे से दूर हटने लगता है और वो कहता है साले मोटे मुझसे दूर हट, तो कहीं गे तो नहीं। जिस पर मोटू मिंग कहता है साले मुँह बंद कर। इसके साथ ही जुओ कहता है हाँ मुझे नहीं लगता कि तू गे है, लेकिन आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जिस पर मोटू मिंग अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है कि वजह मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। जिस पर जुओ कहता है कि मुझे पता है कि जो कोई ना कोई कारण होगा जिस वजह से तू ये ड्रामा कर रहा है। क्या तूने किसी के साथ बैट लगाई है? इसका यूज़ करके ही अब मोटू मिंग कहता है कि हाँ मैंने किसी के साथ बैट लगाई थी जहाँ पर मुझे 100 लोगों के साथ रिजेक्ट होना है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का हो या लड़की, किसी से भी रिजेक्ट हो सकते हैं लेकिन 100 से होना है। जिस पर जुओ कहता है कि तुमने इतनी खतरनाक बैट लगाई है, ज़रूर इसका प्राइस कुछ ना कुछ अमेजिंग होगा। जिस पर मोटू मिंग कहता है हाँ इसका प्राइस भी काफ़ी बड़ा है। जिस पर जुओ कहता है कि चल ये बात छोड़, मुझे ये बता तुझको चुड़ैल टीचर ने जो वर्क दिया था उसको कंप्लीट किया नहीं किया। जिस पर मोटू मिंग कहता है तू चिंता मत कर, मैं कल तक अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। जहाँ पर वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है जिसे 87 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है
और बस कुछ ही बची होती हैं जिससे वो अपने टास्क को जल्दी कंप्लीट कर पाएगा। इसके साथ ही थोड़ी देर में वो 100 भी हो जाती हैं। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है और जो उसकी हैंड की स्पीड होती है वो +16 से बढ़ चुकी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता है और वो कहता है कि चलो अपने काम को अब कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हम हमारे मेन कैरेक्टर को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारे बोर्ड लगा लेता है, जहाँ पर वो एंशिएंट कैरेक्टर के कुछ नाम लेता है जैसे सियांग सेंगजुओ, चुआन क्यू, जानगो और क्युनहान। ऐसे ही काफ़ी सारे कैरेक्टर के वो नाम लेता है जिनको वो आज ड्रॉ करने वाला होता है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को बंद करता है और काफ़ी रफ्तार से ड्राइंग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो पेंटिंग करने वाला होता है, जहाँ पर वो सारी कागज़ को लेता है और उनको लेकर हवा में उछाल देता है। इसके साथ ही सारे कागज़ हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पेंसिल को निकालता है और वो अपनी हैंड की स्पीड का यूज़ करके सब पर एक साथ ही ड्रॉ करने लगता है जिससे वो अपने सारे काम को एक साथ ही ख़त्म कर सके। इसके साथ ही वो सभी पर ड्राइंग करने लगता है जहाँ पर उसने काफ़ी सारे कैरेक्टर की पिक्चर को ड्रॉ कर लिया होता है जो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही होती हैं। इतनी जल्दी काम करता देखकर हमारा मोटू मिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, अब जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। इसके साथ ही वो अपनी स्पीड को और तेज़ कर देता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ पिक्चर को ड्रॉ करने लगता है और वो कहता है कि मेरे हाथ की स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इससे मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पर वो एक और लेडी की पिक्चर बना लेता है जो कि क्यून की एक रानी होती है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है जहाँ पर वो नीचे की तरफ लैंड हो चुका होता है और वह कहता है कि अब फाइनली मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जब टीचर के पास जाऊंगा वो चुड़ैल टीचर भी ये सब देखकर हैरान हो जाएगी। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने थोड़ी ही देर में अपने काम को कंप्लीट कर लिया होता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि 16+ स्पीड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद जो मोटू मिंग हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो घड़ी की तरफ देखता है जहाँ पर 10 बज चुके होते हैं। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कल जब मैं ये पिक्चर लेके सभी लोगों को दिखाऊंगा सभी लोग हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरी चुड़ैल टीचर का भी बोलती बंद हो जाएगी। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जहाँ पर सभी लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हमारी नज़र मोटू मिंग हमारे मेन कैरेक्टर पे जाती है जो कि अब स्कूल के अंदर जा रहा होता है। तब पीछे से जो आके उसे डरा देता है जिस वजह से हमारे मोटू मिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जुए पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है साले तेरी वजह से अभी मेरी किडनी हलक में अटक चुकी थी, अभी मैं मर जाता तो। जिस पर जो कहता है मुझे तो लगा था कि तू तो टीचर के जो होमवर्क है उसके बोझ के तले ही मर जाएगा या फिर कल के दिन ही सुसाइड कर लेगा, लेकिन तू अब तक जिंदा है। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। जिस पर वो उससे कहता है कि साले तू मुझे समझता क्या है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ और मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सुनने के बाद जो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो क्लास में चल मैं तुझे सब कुछ दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या किया है। अब वो ऐसे ही बात करते हुए अंदर जा रहे होते हैं जिस पर वो टीचर उसे देख लेती है और कहती है तुम दोनों अपना मुँह बंद करो और शांति से अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और वो अपनी सीट पर बैठने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं। तभी उसकी टीचर मोटू मिंग से कहती है कि ज़रा स्टेज पे आना। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उठता है और वो कहता है, जिस पर वो सोच रहा होता है कि जब वो ये टीचर उसी होमवर्क को मांग रही होगी तो मैं उसे जाके तुरंत उसे दे दूंगा। जहाँ पर जो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज पता नहीं मोटू का क्या होगा। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जाता है और वो कहता है कि अब मैं दिखाऊंगा सभी लोगों को अपना पावर, और ऐसे ही वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो आगे जाता है और वो कहता है कि आपको मेरा होमवर्क ही देखना था ना टीचर, मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ। जिस पर टीचर कहती है हाँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो अपना फ़ोन उसकी तरफ दिखाती है और कहती है कि ये मैसेज तुम ज़ोर ज़ोर से सभी के सामने पढ़ो। अब उस मैसेज को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मोटू की बहुत ज़्यादा फट जाती है क्योंकि वो मैसेज उसी ने किया होता है जिसमें उसने लिखा होता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद वो इतना डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर अपना फ़ोन को मोटू की तरफ करती है और उससे बोलती है कि ज़रा इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उस मैसेज को देखता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी फटकी हाथ में आ चुकी होती है क्योंकि इसमें लिखा होता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। अब उसे याद आता है कि गलती से वो काफ़ी सारी लड़कियों को मैसेज कर रहा था और गलती से उसने ये मैसेज अपनी टीचर को भी कर दिया जिसकी वजह से उसकी फटकी
4 नहीं 64 हो चुकी होती है। दूसरी तरफ उसके टीचर सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने मोटू को समझा था, मोटा बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला और आज तो उसने एक अजीब सी हरकत कर दी है, तो मैं इसके लिए इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही वो उसे काफी गुस्से में देखने लगती है और वो कहती है कि जल्दी से इस मैसेज को पढ़ो, जिस पर हमारे मोटे की हालत काफी ज्यादा पतली हो चुकी होती है और वो कहता है कि मैम मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। जिस पर वो टीचर कहती है कि आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब तुम काफी सारी लड़कियों को ऑनलाइन प्रपोज कर सकते हो लेकिन तुम इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा कुछ भी नहीं कह पाता। इसके साथ ही वो टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने होमवर्क से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए तूने ये मैसेज किया जिससे मैं इस चीज को भूलकर इस चीज पर ध्यान देने लगूं और तुम्हारे होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल जाऊं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे होमवर्क को अभी देखूंगी। इसके साथ ही सभी बच्चे ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर लड़कियां बात कर रही होती हैं, क्या तुम्हें भी उस मोटे ने प्रपोज किया, क्या तुम्हें भी कि हम उस मोटे ने प्रपोज किया, यहाँ तक कि उस मोटे ने टीचर को भी प्रपोज किया। सच में ये मोटा कितना ज्यादा हिम्मत वाला है। और ऐसे ही कर करके वो उस मोटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जू सोचने लगता है यार मेरा दोस्त सच में बहुत ज्यादा बहादुर है, उसने इस जैसे चुड़ैल टीचर को भी प्रपोज कर दिया। मैंने तो सोचा था कि जो मेरा मोटा दोस्त है वो बहुत ही डरपोक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इतना ज्यादा बहादुर है। सच में भाई मैं तेरा डाई हार्ट फैन बन चुका हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें भी उस मोटे ने प्रपोज किया था, जिसमें वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे भी उसने वही मैसेज किया था जो तुम्हें किया था। इतना ही नहीं, उस मोटे ने मेरी एक दूसरी स्कूल में पढ़ने वाली फ्रेंड थी, उसको भी यही मैसेज किया था। तभी एक लड़का बीच में आता है और वो कहता है यहाँ तक कि उस मोटे ने लड़कों को भी प्रपोज किया है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है सच में ये मोटा बहुत ही ज्यादा ठरकी है। लेकिन वो बात छोड़ो, लेकिन तुम ये देखो उस मोटे ने इतनी हिम्मत करके उस डरावनी चुड़ैल टीचर को प्रपोज कर दिया। सच में ये मोटा काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो अब देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही हम हमारे मोटे को देखते हैं जो अपनी टीचर से कहता है कि मैं होमवर्क से बचने के लिए आपको ये मैसेज नहीं किया था। जिस पर वो टीचर कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम होमवर्क से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो आती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का भी हर्ट हो जाता है। इसके साथ ही वो बहुत सारे कागज़ को निकाल कर टेबल पर रख देता है और वो कहता है ये रहा आपका होमवर्क। अब ये देखने के बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही वो टीचर सोच रही होती है क्या सच में इस मोटी ने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही वो जैसे ही कागज को उठाती है वो देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मोटे ने काफ़ी सारी ड्राइंग को बना लिया होता है। यहाँ तक कि पूरी 500 ड्राइंग होती हैं जिसे कंप्लीट किया होता है। और वो टीचर कहती है सच में ये इसने अपने हाथों से बनाया है, वो भी 3 दिन के अंदर, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इसने किसी की हेल्प ली है। जिसके बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने किसी से हेल्प ली है। अगर तुमने हेल्प नहीं ली है तो मुझे इस आर्ट के सभी ओरिजिन के बारे में बताओ, क्योंकि अगर तुमने ये आर्ट बनाई है तो तुम्हें इसके ओरिजिन के बारे में भी पता होगा। इसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर मोटा कहता है कि हाँ मुझे पता है। इसके साथ ही वो उन सभी को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है ये अमेरिकन जनरल के कुछ सेनापति थे जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब ये सारी बातें सुनकर वो टीचर और उसका दोस्त जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिर मोटू को इतना ज़्यादा कैसे पता चला। जहाँ पर टीचर सोचने लगती है क्या सच में मोटू ने ये सब कुछ अपने आप अकेले ही किया है, क्योंकि इसी वजह से उसे ये सारी जानकारी याद है। मतलब मोटू ने उसे इस वजह से प्रपोज नहीं किया था कि वो अपने होमवर्क को छुपा सके। क्या सच में मोटू उसे पसंद करता है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो एक टीचर है जबकि मोटू एक स्टूडेंट, और टीचर स्टूडेंट के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। अब ऐसे ही वो मोटू के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे मोटू के लिए ताली बजाने लगते हैं और वो कहते हैं सच में ये मोटू कितना ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ ही हम टीचर और जो को देखते हैं जिनका भी होस्ट खो जाता है और वो लोग भी मोटू के लिए ताले बजाने लगते हैं। अब इसके साथ ही हमारा मोटू मैन कहता है कि अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके साथ ही टीचर भी होश में आ जाती है और वो कहती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। इसके साथ ही वो मोटू को अपनी सीट पे बैठने के लिए कहती है, जिस पर मोटू मैन कहता है कि हाँ वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कल जो मैंने आपको मैसेज करके प्रपोज किया था उसका क्या मतलब है। इसके साथ ही टीचर सोचने लगती है क्या ये मोटू मैन सभी के सामने मुझको प्रपोज करने वाला है। इसके साथ ही मोटू मैन कहता है असलियत बात यह है कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ शर्त लगाई थी, जहाँ पर मुझे 100 लोगों को प्रपोज करना था। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का हो या लड़की, मुझे 100 लोगों को प्रपोज करना था। इसके साथ ही मैंने सभी लोगों को
को किया और गलती से मैंने आपको भी भेज दिया, जिसके बाद टीचर भी अब रिलैक्स हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि मोटू उसे पसंद नहीं करता, उसने असल में एक शर्त के चलते ये सब कुछ किया था। जिसके बाद उसके टीचर उसको समझाने लगती है कि अगली बार से तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और मुझे पता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो इस फालतू की शर्तों को छोड़कर। जिस पर हमारा मेन मोटा कैरेक्टर कहता है कि ओके टीचर, इसके साथ ही वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी वो अपने फ़ोन को निकालता है और कहता है कि मुझे उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्हें मैंने प्रपोज़ किया था। इसके साथ ही वो उन लोगों को मैसेज करने लगता है। तभी हम उसके दोस्त को देखते हैं जो मोटे के पास आता है और उससे बोलता है, ओए आखिर तूने इतनी सारी ड्राइंग कैसे बना ली। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा मैंग कहता है, देख मेरी आंखों की तरफ, वहाँ पे डार्क सर्कल पड़े पड़े हैं, मतलब मैंने रात भर जग कर उन सभी ड्राइंग को बनाया है। जिस पर उसका दोस्त उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि तूने जादू किया है, तभी तू एक रात के अंदर पूरे 500 ड्राइंग बना पाया है। जिस पर मोटा मैंग कहता है, साले छोड़ मेरे को छोड़। इसके बाद वो अपने फ़ोन को देखने लगता है जहाँ पर उसका दोस्त देख रहा है और वो बोलता है, आखिर तू क्या कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी गर्दन को लंबा करते हुए उसके फ़ोन में झांकने लगता है। तभी हमारा मोटा मैंग कहता है कि मैं सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ जिनको मैंने परेशान किया था और उनको रेड पैकेट सेंड कर रहा हूँ। तभी उसका दोस्त उन रेड पैकेट को देखता है और वो कहता है, सच में ये रुपए बहुत ज़्यादा हैं, आखिर तू उन सबको इतने सारे रुपए क्यों दे रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटू मैंग के पास मैसेज आता है जहाँ पर वो लिखते हैं, थैंक यू तुम्हारे रेड पैकेट के लिए और हमने तुम्हें माफ़ किया। इसके साथ ही मोटा मैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पर उसे एक मिशन मिला होता है जिसमें उसे 1 मिलियन रुपयों को बांटना होता है। जब उसका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसका 1 लक पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू मैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या इतने सारे रुपए मैं इन सभी लोगों को बांटूंगा, आखिर ये कैसा मिशन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके बाद वो मिशन को अच्छे से पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है अगर वो 10,000 रुपये डोनेट करेगा तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे और अगर 50,000 डोनेट करेगा तो उसे 100 पॉइंट मिलेंगे और अगर 80,000 करेगा तो 500 और जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसे 1000 पॉइंट मिलेंगे। जहां उसका मिशन कंप्लीट होने पर उसका 1 लक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जिस पर मोटू मैंग कहता है, आखिर इसमें अच्छा क्या है। जब उसने पहले वाला मिशन कंप्लीट किया था तब उसकी हैंड की स्पीड 16 प्लस हुई थी, लेकिन इस बार मिशन करने पर उसका सिर्फ 1 ही लक पॉइंट इंक्रीज होगा। आखिर ये क्या है और इसमें जो पॉइंट दिए हैं उसका मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और 1 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए उसका दोस्त देखता है और वो बोलता है, आखिर तुझे हुआ क्या, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तू पागल हो चुका है। जिस पर उसका दोस्त मोटू मैंग कहता है, तू होगा पागल, तेरा पूरा खानदान होगा पागल। जिस पर जो कहता है, बस बस अब शांत हो जा। और वो बोलता है, मुझे नहीं पता तू गुस्सा क्यों है और तुझे क्या हुआ, लेकिन तूने मुझे माफ़ी के तौर पर कुछ रुपए दिए थे, चल मैं तुझे उसी रुपए से लंच कराने ले चलता हूँ। जिस पर मोटू मैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि बाहर में जाए मिशन, मैं बाद में उसे देखूंगा। इसके साथ ही वो अपने दोस्त के साथ खाना खाने चला जाता है। अब सीन कट होता है और हमें रात के 8:30 बजे हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ कर रहा होता है। अरे कुछ कर नहीं रहा होता, मतलब सोच रहा होता है कि अब वो कैसे मिशन को कंप्लीट करे। अगर उसने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो क्या पता उसका सिस्टम अपडेट ना हो, और अगर उसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ तो वह क्या करेगा, क्या पता उसे मिशन मिलना कंप्लीट बंद हो जाए और एक दिन वो सिस्टम भी गायब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ वो ये भी सोचने लगता है कि आखिर वो $1 मिलियन को किस तरीके से खर्च करें, मतलब किस तरीके से डोनेट करें। वो किसी बम्बानी के खानदान का तो है नहीं जो सभी को रुपए बांटता फिरे। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछले उसे लगा था कि हैंड की स्पीड उसके लिए कोई काम नहीं आएगी, लेकिन उसने उस हैंड की स्पीड का यूज़ करके कितनी आसानी से वो ड्राइंग बना ली। क्या पता ये लक भी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन आखिर वो $1 मिलियन कैसे, कहाँ और कैसे लाएगा, आखिर मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पर वो सोचने लगता है कि वो अपनी मॉम से मांगेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। अब वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम से रुपए मांगेगा तो उसकी मॉम कलाड़ी लेके उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाएगी और कहेगी 10 रुपए खाने के लिए है नहीं और तुझे चाहिए 1 मिलियन। जहाँ पर वो ये चीज़ अपने मन से निकाल ही देता है कि अपनी मॉम से रुपए मांगेगा। इसके बाद वो अपने स्नैक्स को वहाँ पर खाने लगता है और सोचता है कि बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा मैं इस मिशन को अभी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी उसका दोस्त दौड़ते हुए आता है और कहता है, मोटे तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। जहाँ वो एक राइटर के बारे में बताता
आता है जिसका नाम है UZIU, और उसने तेरे बारे में स्टोरी छापी है, जिस पर हमारा मोटू मैंग भी उस फ़ोन को लेकर उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर वो देखता है UZIU, ये तो वही लड़का है। यहाँ पर उसे याद आता है लाइब्रेरी में उसे एक लड़का मिला था जिसने उसे UZIU नाम बताया था और बताया था कि उसका एक बहुत बड़ा चैनल है और वो उसकी स्टोरी वहाँ पर छापना चाहता है। इसके लिए उसने उसका नाम भी पूछा था, लेकिन मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और चपका देकर वहाँ से भाग आया। लेकिन उसने फिर भी मेरे बारे में छाप दिया, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसने उसकी पिक्चर और उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त का फ़ोन उसे देता है और वो कहता है कि तुझे कैसे पता है कि मैं ही हूँ। जिस पर उसका दोस्त जो कहता है कि आजकल जो लड़कियों का प्रपोज कर रहा है वो तू ही है, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि लाइब्रेरी में जाकर तूने उन सभी को प्रपोज किया होगा और ये तेरी ही स्टोरी है। जिस पर मोटू मैंग भी घबराने लगता है और वो सोच रहा होता है ये तो बात इतने सही कही, क्या पता सभी लोगों को ये पता चल गया हो कि ये स्टोरी मेरे बारे में ही छपी है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि आजकल जो लड़कियों को प्रपोज कर रहा था वो उसी के कान थे और ये सब कुछ पूरे कॉलेज में उसके बारे में सबको पता है। अब उसको घबराते हुए देखकर उसका दोस्त जुओ कहता है कि अब तुझे घबराने की क्या ज़रूरत, वैसे भी तूने सब लोगों से माफ़ी मांग दी है और उसके बदले तूने उन सबको रेड पैकेट दिया है। इसके साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जिसमें मोटू मैंग कहता है कि आखिर तुझे क्या हुआ। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कुछ नहीं चल जाके PUBG खेलते हैं। इस पर मोटू मैंग कहता है कि अभी मेरे को नहीं खेलना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं बाद में जाके उसे खेलूँगा। जिस पर उसका दोस्त कहता है ये तो अच्छी बात है, चल मैं PUBG खेलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद मोटू मैंग सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ और ये इतना घबराया हुआ क्यों था। इसके साथ यह सीन कट होता है और हमें सुबह के 5:30 बजे दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खोल चुकी होती हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है उसने काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज़ किया जिससे वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि कैसे करके उसने लड़कियों को प्रपोज़ किया, जहाँ पर सभी लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटा है, इस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता, तभी जाकर सभी लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पर वो एक तरफ अपने मिशन को कंप्लीट करने में खुश तो होता है, लेकिन उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो भी पतला होगा। इसके साथ ही वो उठकर बैठ जाता है और अपने आप को तैयार करने लगता है, जहाँ पर वो ब्रश करता है, अपने कपड़े पहनता है, अपने जूते पहनता है। इसके साथ ही वो तैयार हो जाता है सुबह की जॉगिंग करने के लिए, और वो कहता है कि अब कुछ भी हो उसे पतला होना है। इसके साथ ही अब उसके दोस्त की आँख खुल जाती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। इसके साथ ही वो उस तरफ देखता है और वो देखता है मोटे को तैयार होते हुए, जहाँ पर वो जॉगिंग पर जा रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है, जिसकी वजह से वो वापस से सो जाता है। दूसरी तरफ हमें मोटू मैंग को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कोर्ट में पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो वार्म अप करता है और काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है। अब दौड़ते दौड़ते वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि उसकी हापी फूलने लगती है और वो थकने धीमे धीमे और ज़मीन पर गिर जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने सिर्फ 100 मीटर ही क्रॉस कर पाया होता है और उतने में ही उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है कि वो उतने लायक नहीं बचता, जहाँ पर वो कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं एक काफ़ी खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उसको उठाने के लिए अपना हाथ देती है, जहाँ पर हमारा मोटू मैंग कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी वो लड़की मोटू मैंग को उठाती है, जिस पर मोटू मैंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देखा तुम काफ़ी अच्छा दौड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग टाइम पे इतने तेज नहीं दौड़ना चाहिए। जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इस पर वो लड़की कहती है अच्छा ये बात है, तुम पहली बार जॉगिंग पर आए हो, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम अगली बार भी ऐसे ही आना और अपनी जॉगिंग का कंटिन्यू रखना, जिससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिस पर हमारा मोटू मैंग भी उसे बाय करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। इसके साथ ही वो कहता है वो तो सच में एक एंजल थी, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद वो भी दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो भी रोज़ रनिंग करेगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर चार्ज हो जाता है और रनिंग को करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते काफ़ी तेज़ हो जाता है और 500 मीटर को क्रॉस कर लेता है। जिस अभी उसका एक मिशन पॉपअप होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप 10,000 किलोमीटर दौड़ लोगे तो आपको स्ट्रेंथ पॉइंट, स्टेमिना, आपकी स्पीड सब कुछ 10 से प्लस हो जाएगी। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि मोटू ठान लेता है कि वो पतला होकर रहेगा। इसके साथ ही वो दौड़ने लगता है और अपनी बॉडी को चार्ज कर लेता है। यहाँ पर उसने 500 मीटर को क्रॉस कर लिया होता है। तभी उसके सामने एक मिशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है अगर वो 10,000 किलोमीटर को क्रॉस कर लेगा तब उसके स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पीड तीनों ही 10-10 से प्लस हो जाएंगी। अब ये देखने के बाद मोटू की फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता है क्या 10,000 किलोमीटर, क्या तो सिस्टम पागल हो चुका है, क्या मैं 10,000 किलोमीटर दौड़ भी पाऊंगा। इसके साथ ही उसकी हालत खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो बेड बन जाता है और वो कहता है कि मेरे शहर का 5,400 किलोमीटर है, अगर मैं एक राउंड मारता हूँ तो मुझे दोबारा उसका राउंड मारना होगा, तब जाके ये मिशन कंप्लीट होगा। आखिर ये मिशन कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, मेरी तो हालत ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इसके साथ ही वो अपने मुँह से खून की उल्टी कर देता है और वो कहता है कि मैं 100 मीटर दौड़ने में ही इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और अगर मैं इस मिशन को लेकर कंप्लीट करने की कोशिश किया तो मैं इस मिशन को कंप्लीट करते ही करते बूढ़ा हो जाऊंगा। जहां पर वो सोचा होता है ये सिस्टम उसे किस तरह के मिशन दे रहा है। पहले उसने मिशन दिया था उसे 100 लड़के से रिजेक्ट होना है, दूसरा उसने मिशन दिया कि उसे $1 मिलियन डोनेट करने हैं और तीसरा उसने मिशन दिया उसे 10,000 किलोमीटर दौड़ लगानी है। आखिर ये सब कुछ क्या है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने काफ़ी सारी मानवा और मांगा पड़ी हैं जिसमें बाकी के जो सिस्टम होते हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छे मिशन देते हैं, उसके साथ ही उन्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन मुझे ये सिस्टम अजीब तरह के मिशन के साथ साथ अजीब तरह की रिवॉर्ड देता है। आज ही मेरा कद्दू ये मिशन करे और ऐसे ही कर करके वो अपने सिस्टम को काफ़ी कुछ सुना रहा होता है, लेकिन तभी उसके सिस्टम उससे कहता है होस्ट आप ही एकदम बेकार हैं, आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए तभी आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल सकते हैं और अगर आप मेरे पे बिलीव नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा भी काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है कि उसका सिस्टम उसे छोड़कर चला जाए। यहाँ पर तभी उसका सिस्टम उसे और मोटिवेट करने के लिए कहता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपके हमेशा साथ रहूंगी और आपकी हेल्प करूंगी जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटा सोचने लगता है क्या सिस्टम उसका कोई हेल्प करने की उसको समझा रहा है। तभी उसके मन में एक बात क्लिक होती है जहां पर उसे एक और मिशन मिला था जिसको उसने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हार्ड वर्क किया तब जाके उसे एक और सेकंड मिशन मिल चुका है जहां पर वो समझ जाता है कि मेहनत करने के बाद वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता है। जिसके बाद वो ठान लेता है 10,000 किलोमीटर रन करने वाला मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि जो उसका 10,000 किलोमीटर दौड़ने वाला मिशन था उस मिशन को काफी तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर वो 10 किलोमीटर भागेगा तो उसकी 1+ स्पीड बढ़ेगी, अगर वो 20 किलोमीटर भागेगा तो उसका एक स्टैमिना प्लस होगा और अगर 30 किलोमीटर भागेगा तो उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने इस चीज को पहले क्यों नोटिस नहीं किया, जब ये मिशन आया था तब मैंने इसे काफी ज्यादा बुरा समझा था, लेकिन ये मिशन उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि अगर वो 10 किलोमीटर भागेगा और 20 किलोमीटर भागेगा और 30 किलोमीटर भागेगा तो उससे इसकी 1+ करके स्किल बढ़ जाएगी जिससे उसे भागने में भी आसानी होगी। लेकिन तभी वो कुछ चीज नोटिस करता है। इसके बाद वो बोलता है आखिर ये क्या है। जिसके बाद वो उस चीज़ को देखने लगता है जहाँ लिखा होता है रनिंग गियर। इसके बाद वो उस पर क्लिक करता है और वो देखता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसके साथ ही उसके सामने काफ़ी सारी चीज़ें अपेयर होने लगती हैं जो कि रनिंग गियर्स होते हैं, जहाँ पर वो कहता है ये सभी चीज़ें तो दौड़ने में यूज़ की जाती हैं। तभी वो देखता है कि इनको खरीदने के लिए उसको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जिसके बाद वो समझ जाता है अच्छा ये था जहाँ पर वो अपने पॉइंट्स का यूज़ करके इन सभी चीज़ों को खरीद सकता है जो कि उसके लिए काम आ सकती हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे देखना होगा मेरे पास पॉइंट कितने हैं, जहाँ पर वो देखता है उसके पास पॉइंट होते हैं 111, जहाँ पर वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। इसके साथ ही वो अपने शॉप को देखने लगता है जहाँ पर वो एक रनिंग शूज़ देखता है जिसकी कीमत 100 पॉइंट होती है, जहाँ पर वो कहता है सच में ये शूज़ देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसे खरीदना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी होगी। इसके साथ ही वो उन शूज़ की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है ये शूज़ वाटरप्रूफ है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर कोई भी ग्रेविटी का असर नहीं होता और ये शूज़ पहनने के बाद आपके नीचे की जो बॉडी पार्ट होता है उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और भी बहुत सारी इस जूते की खूबियाँ होती हैं। जब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मोटू कहता है अरे वाह ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, इसको पहनने के बाद तो मुझे एकदम हीरो जैसा फील होगा। तो कुछ भी हो मुझे ये जूते किसी भी तरीके से खरीदने हैं। इतने में ही उसके पैर में दर्द होने लगता है जहाँ पर वो कहता है लगता है मेरे भागने का पोस्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं था जिस वजह से मेरी बॉडी अब बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। इसके बाद वो उन्हीं शूज़ को देखने लगता है और वो कहता है क्या ये जूते मेरे दर्द को ठीक कर देंगे और क्या ये जूते मेरे एकदम फिक्स आ जाएंगे।
और वो देखता है कि इन जूतों को पहनने के बाद उसकी 1+ स्पीड भी बढ़ जाएगी, जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है। इसके साथ ही वो उन जूतों को बाय करने के लिए क्लिक कर देता है, जिसके बाद उसके सिस्टम से एक रोशनी निकलती है और उसके हाथ की तरफ जाती है, जिसको देखने के बाद पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद ही वो अपने हाथ को बंद कर लेता है और अपने आसपास देखने लगता है क्या कोई है तो नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने उसे देख लिया कि उसके हाथ में अचानक से जूते आ गए तो उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने हाथ को खोलता है जहाँ पर वो अपने जूते देखता है और वो कहता है ये क्या चीज़ है, उसके जूते इतने छोटे क्यों हैं, आखिर वो इन जूतों को कैसे पहनेगा। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसके साथ ही उसके हाथ से रोशनी निकलती है और उसके जूते वहीं पे गायब हो जाते हैं और वो रोशनी डायरेक्ट उसके पैर पर जाती है, जिसके बाद वो जूते उसके पैर में फिक्स हो जाते हैं। पहले तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन इसके साथ ही उसके पैर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जूते एक इनविजिबल शूज़ होते हैं, जो कि उसी के शूज़ के ऊपर शूज़ चढ़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और उसके जो बॉडी में दर्द होता है वो भी पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि इस शूज़ के जो भी फीचर थे वो सभी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है अब मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी होगी, जिसके बाद वो उन शूज़ को लेकर चलने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने एक अजीब सा मैसेज पॉपअप होता है। असल में उसकी आई के पास एक होलोग्राम जैसी स्क्रीन आ चुकी होती है, जिसके अंदर उसकी सभी चीज़ों के बारे में लिख के आ रहा होता है कि वो कितने कदम चल चुका है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना स्टेमिना है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें लिख कर आ रही होती हैं, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या ये चीज़ भी इसको देखने को मिल रही है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वो वहाँ पे भागने लगता है, तभी उसके सिस्टम से आवाज़ आती है इस उसके सभी स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है, जहाँ पर वो कहता है कि हमारे जो होस्ट है उनके भागने का जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, जिस वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो सिस्टम कहता है कि हमारे होस्ट की जो पोस्चर है उसको ठीक कर रहे हैं। इसके साथ ही जो उसकी बॉडी होती है वो अचानक से वाइब्रेट होने लगती है, जिसके बाद उसकी जो बॉडी का पोस्चर होता है वो भी ठीक होने लगता है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो कहता है कि पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन इसकी वजह से अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब मैं पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा दौड़ सकता हूँ। और वो अपनी स्पीड को भी देखने लगता है, जहाँ पर उसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब 1 किलोमीटर दौड़ कर रहूंगा, जिसके बाद उसका सिस्टम भी इस चीज़ को नोट कर लेता है। जिसके बाद हमारा मोटू मेन कैरेक्टर जितना दौड़ता है तभी वो सिस्टम भी बोलता है कि आपने 100 मीटर क्रॉस कर लिया है, आपने 500 मीटर क्रॉस कर लिया है, आपने 800 मीटर क्रॉस कर लिया है। लेकिन इतने में ही हमारे मेन कैरेक्टर फट के हाथ में आ चुकी होती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जो शूज़ हैं वो इसके नीचे की बॉडी के ही दर्द को मिटा सकते हैं लेकिन ऊपर के नहीं, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से हार मान चुका होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में उसी लड़की का ख्याल आता है जिसने आज सुबह उसकी हेल्प की थी। उसे याद करने के बाद वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर वो चाहता है कि उस जैसी ब्यूटीफुल लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो तो उसे कैसे भी उसके पतला होना होगा, और वैसे भी उसे अब सेकंड लाइफ मिली है तो वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता। उसे कुछ ना कुछ करके 200 मीटर को और क्रॉस करना होगा, जिसके साथ वो अपने 1 किलोमीटर को पार कर पाएगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर दौड़ने लगता है और वो अपने पूरे पिछवाड़े और पाद की दम लगाते हुए दौड़ते हुए अपने 1 किलोमीटर को फाइनली क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और उसके पास हिम्मत नहीं होती कि अब वो खड़ा भी हो सके, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो कहता है कि फाइनली मैंने 1 किलोमीटर को पार कर लिया, अगर मैं कुछ ठान लूँ तो मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें 5:30 बजे स्कूल टाइम पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चुड़ैल टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है। अब थोड़ी देर बाद पढ़ाने के बाद उसका लेक्चर भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम ज़ुओ को देखते हैं, जो कि कहता है मोटू, मैंने आज एक सपना देखा जो कि तेरे बारे में था। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर तुमने मेरे बारे में क्या सपना देखा। जिस पर ज़ुओ बताता है मैंने देखा कि तुम उठकर 5:30 बजे जॉगिंग के लिए जा रहे हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, असलियत में वो सच में जॉगिंग पर गया था। अब ये सुनने के बाद ज़ुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इतने में ही उसकी जो ढैल टीचर उसके पास आती है और वो मोटू मैन से कुछ बात करना चाहती थी।
जिस पर मोटू मैन कहता है कि क्या हुआ टीचर, मैंने कोई गलती कर दी क्या? जिस पर वो टीचर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती थी। अब ये बात सुनकर जुओ का मुंह फटा रह जाता है और वो कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? इस स्कूल की सबसे डेंजरस टीचर जो कि हर बात पर हर बच्चों को चिल्लाने लगती है, वो जिसे सब बच्चे चुड़ैल कहते हैं, वो मोटू को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। सच में ये काफी ज्यादा अजीब सपना है, मुझे जल्दी से कोई जगा दो। और ऐसे ही वो मनी मन चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ ये देखकर मोटू की भी काफी ज्यादा फट चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही सभी आसपास के बच्चे भी मोटू के बारे में बात करने लगते हैं कि देखा कि वो चुड़ैल टीचर थी, उसने मोटू को डिनर के लिए इनवाइट किया। सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और डायरेक्ट ही हमें 11:15 पर दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मोटू खाना खाकर मतलब डिनर कर आ चुका होता है, जहां पर वो अपने हॉस्टल में पहुंचने के बाद काफी ज्यादा थका हारा होता है क्योंकि वो दौड़ते हुए आया होता है, जहां पर उसे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से नहाने जा चाहिए। और जबकि पीछे से जू उसको गेम खेलते हुए आवाज मार रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि मोटू ने उसकी बात नहीं सुनी और वो बाथरूम में चला गया। जिसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है कि मोटू ही घर पर आया, लेकिन उसने मेरे को हाय हेलो नहीं कहा, डायरेक्ट ही बाथरूम में घुस गया। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टीचर के साथ कुछ ना कुछ वो सब कुछ करके आया है। मुझे लगा था कि उस चुड़ैल टीचर का मेरे मोटू पे कोई ना कोई क्रश होगा, जिस वजह से आज उसने मेरे दोस्त को डिनर पे इनवाइट किया और उसके साथ BDSM किया। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में देखा है कि बड़ी उम्र वाली औरतों को हमेशा छोटी उम्र वाले लड़के पसंद आते हैं और उनके साथ वो सब कुछ वो करती हैं, और मेरे दोस्त के साथ भी उस टीचर ने ये सब कुछ किया होगा। इस चीज़ को इमेजिन करते हुए वो अजीब सी स्मेल कर रहा होता है। इसके बाद अब हमें मोटू की तरफ दिखाया जाता है जो कि अब नहा चुका होता है। जिसके बाद अब वो बाथरूम के बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है कि तभी उसका दोस्त उसके ऊपर कूद जाता है और वो कहता है कि मुझे सच सच बता चुड़ैल टीचर और तेरे बीच में क्या क्या हुआ है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि अब मुझे झूठ मत बोल, जल्दी से मुझे बता कि तेरे बीच में क्या क्या हुआ है। इसके साथ ही मोटू उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। अब हाथ हटाते हुए जुओ उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मोटू मुझे सच सच बता कि आगे तेरे और टीचर के बीच में क्या क्या हुआ है। जिस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने में वो काफी ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और उन दोनों की लगभग की सोई गई होती है, जिस वजह से उन दोनों की रूम टे बाहर आ चुके होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसका थर्ड रूममेट भी घर पर आ चुका होता है और वो कहता है कि मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ चुका हूँ। जिसके बाद वो मुड़कर जाने लगता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि आखिर तू क्या सोच रहा है, जल्दी से वापस आ। जिसके बाद हम जुओ को देखते हैं जो कि अपने थर्ड रूममेट को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिस पर उसका रूममेट कहता है क्यों भाई अब तू क्यों झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो रहा था, तो अब तुम्हें इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा रूममेट हूँ, तो अगर ये सीक्रेट मुझे पता चल जाएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों गे हो और तुम दोनों को प्यार करना है, चिंता मत करो, मैं ये चीज़ किसी को नहीं बताऊंगा और तुम दोनों को प्यार करने दूंगा। और वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मार रहा होता है। अब ये सुनकर मोटू को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि साले तू पहले भी हमारी बात नहीं सुनता था चश्मिश, और तू अभी भी हमारी बात नहीं सुन रहा, तू अपनी ही एक अलग सी कहानी बना रहा है, असल में हम दोनों ये नहीं है और हमारी पूरी बात सुन। जिसके बाद वो चश्मिश भी कहता है हाँ ठीक है मैं अभी सारी बातें सुनता हूँ, मेरा कलर तो छोड़ो। जिसके बाद अब जुओ उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे आज चुड़ैल टीचर ने उसे इन्वाइट किया। जिसके बाद ये डिनर से वापस आया तब उसने उससे काफ़ी सारे सवाल पूछे, ऐसे ही हाथापाई करते हुए वो उसके ऊपर गिर गया, जिस टाइम पर तू अचानक से यहाँ पर आ गए और यही सारी तुमने गलतफहमी समझ ली। अब सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मोटू कहता है शाबाश तुमने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। जिस पर उसका दोस्त चश्मिश कहता है अच्छा ऐसी बात थी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि उस चुड़ैल टीचर ने हमारे मोटू को इनवाइट किया, आखिर ऐसा क्या हुआ था, मुझे भी ये सब कुछ जानना है। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि पहले जुओ कम था कि अब तुम भी इस चीज़ को लेकर बैठ गए, जहाँ वो कहता है कि मेरे और टीचर के बीच में असल में कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया था और उन्होंने मुझसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी, जहाँ पर उन्होंने मेरी बेइज्जती करते हुए कहा था कि मैं होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मोटू जिसने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से टीचर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि उसने ऐसा कुछ सोचा था। जिसके बाद वो उससे माफ़ी मांगते हुए एक काफ़ी ज़्यादा फेमस नोवेल उसे गिफ्ट करती है। अब मोटू की ये सारी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं
चल चल हमसे झूठ मत कह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस पर हमारा मोटू मैन कहता है अरे ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। लेकिन फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं होता। जिसके बाद हमारा मोटू मैन कैरेक्टर उस नोवेल को निकालता है और उन लोगों को दिखाता है। अब ये देखने के बाद उन दोनों को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं अरे यार मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद वो जो चश्मिश दोस्त होता है वो उससे वो नोवेल ले लेता है और वो कहता है ये तो वो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर काइजिया का नोवेल है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नोवेल्स लिखती है, जिसे नोवेल्स का गॉडेस भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ जुओ मोटू से कहता है कि असलियत में वो चुड़ैल टीचर ने आखिर तुझे ये नोवेल क्यों दिया, क्या वो तुझसे कोई ड्राइंग बनवाना चाहती थी? जिस पर मोटू कहता है कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद जुओ ये भी पूछता है कि आखिर वो इस नोवेल का क्या करेगा, क्या वो सच में इस नोवेल को पढ़ने वाला है? जिस पर मोटू कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। वैसे भी मैं क्या करता रहता हूँ, मैं हमेशा फ़ोन चलाता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ, अपने हिलाता रहता हूँ, इससे बढ़िया मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जिस पर उसका दोस्त कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ अजीब लगता है। क्या सच में वो चुड़ैल टीचर और तेरे बीच में कोई चल रहा है क्या? क्योंकि वो सबसे काफ़ी ज़्यादा अकड़ कर बात करती है, लेकिन जब तेरी बात आती है वो तेरे लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी हो जाती है। क्या वो चुड़ैल टीचर तुझे पहले से जानती है क्या? जिस पर अब मोटू भी उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो चुड़ैल टीचर असल में उसकी मदर की एक स्टूडेंट रह चुकी है, जो कि उसे बचपन से जानती है। मुझे लगता है कि इसी वजह से वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। अब ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि चुड़ैल टीचर का टीचर असल में मोटू की मदर है। आखिर जो मोटू की मदर है वो कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल होंगी, और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे होते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इसी वजह से लगता है मोटू की आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब ये सुनकर मोटू कहता है कि अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मेरी जो आर्ट है वो एकदम नॉर्मल आर्ट है, और वैसे भी मैं एक मोटा आदमी हूँ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिस पर उसका दोस्त जो कहता है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, कि मोटा आदमी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन जब वो अपने आप को पतला कर देते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, और मुझे तू भी उन्हीं में से एक लगता है। अब ये सुनकर मोटू भी काफ़ी शर्माने लगता है और वो कहता है कि डोंट वरी, मैं भी एक दिन पतला होकर दिखाऊंगा। और मैंने वैसे भी 2 दिन से जॉगिंग करना शुरू कर दिया है। जहाँ पर वो बताता है कि असल में वो डिनर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हुए आया था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। अब ये सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जिस पर जो कहता है कि अब तो इतनी ज़्यादा हवा में मत दौड़। मैंने कहा कि अगर कोई मोटा आदमी पतला हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, लेकिन अब तू हमसे झूठ मत बोल। जिसके बाद अब मोटू उसको अपना फ़ोन दिखाता है, जिसमें उसने कितने किलोमीटर पार किया है, कितने किलोमीटर चला है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये देखने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है सच में मोटू तू इतना सब कुछ दौड़ा था? जिस पर हमारा मोटू कहता है हाँ मैं इतना सब कुछ दौड़ा था। जिस पर जोर से बोलता है अगर तू किसी लड़की को पटाने के लिए ये जॉगिंग वॉगिंग कर रहा है तो मत कर, मुझे पता है तू 1-2 दिन दौड़ेगा लेकिन तेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगेगा, जिससे तुझे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जिस पर मोटू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो डेली ही अपनी दौड़ को कंटिन्यू करेगा। जिस पर जुओ कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तू काफ़ी ज़्यादा पतला होना चाहता है। जिस पर मोटू कहता है कि हाँ मैं इस बार पतला होकर दिखाऊंगा। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि अब मोटू सो चुका होता है। इसके साथ ही अब रात के 12 बज चुके होते हैं। तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है, जहाँ पर वो देखता है वो रनिंग ट्रैक पर दौड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एजिलिटी, स्पीड, हर चीज़ तेज़ी से बढ़ने लगती है। जहाँ पर वो हार ना मानते हुए दौड़ रहा होता है और उसने फाइनली अपने रास्ते को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका होता है। तभी इसके सामने एक अलौला आता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो उसके सामने आ जाती है और वो कहती है फाइनली तुम मेरे जितने काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके हो। और मैं इतने में ही उसका सपना टूट चुका होता है, क्योंकि उसके फ़ोन पे अलार्म बजने लगता है, क्योंकि 5:30 बज चुके होते हैं। जिसके बाद वो कहता है लगता है मैं ये सपना देख रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि चलो मुझे अपनी रनिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की मुझे रात में रनिंग पर नहीं दिखाई दी थी, तो मुझे लगता है कि वो सुबह सुबह जॉगिंग करने आती होगी। इसके साथ ही वो ब्रश को करता है और अपने आप को तैयार करने लगता है और तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है। अब देखते हैं कि उसका दोस्त वहाँ पे जग रहा होता है और वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि ये मोटू मुझसे झूठ बोल रहा है और वो सारे फेक चीज़ें मुझे दिखा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सच में जॉगिंग के लिए गया है। अब सीन कट होता है और हमें मोटू की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्लेग्राउंड की तरफ पहुँच चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि प्लेग्राउंड में कोई नहीं होता, वो अकेला ही वहाँ पर होता है। जहाँ पर सोच रहा होता है कि पहले तो मुझे लगा था कि मैं उस लड़की के साथ दौड़ूंगा,
लेकिन मुझे लगता है ये मेरी गलतफहमी थी। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा पतली और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो आखिर वो मेरे साथ क्यों दौड़ेगी। तो मुझे फालतू की चीज़ पर ध्यान ना देते हुए अपनी जॉगिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पर वो रनिंग करने लगता है। तभी उसके सिस्टम से एक आवाज़ आती है जो कि कहती है कि आपने भागना शुरू कर दिया है, तो आपके शूज़ के जो फंक्शन है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन इतने में उसे एक और आवाज़ आती है जहाँ पर वो कहता है कि हमारे जो होस्ट हैं उनके भागने में एक जगह गलती है, तो हम उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस पर हमारा मोटू कहता है नहीं, इस बार मैं अपने आप ही ठीक करूंगा। जिस पर वो सिस्टम कहता है कि होस्ट हमें प्लीज़ करने दीजिए। जिस पर हमारा मोटू अपने आप अपने पोस्टर को ठीक करने लगता है और वहाँ पर वो अपने पोस्टर को बिल्कुल परफेक्ट ठीक कर लेता है और अपनी रनिंग को कंटिन्यू करने लगता है, जहाँ पर उसने 26 मिनट में 2 किलोमीटर भाग कर लिया होता है। जिस पर हमारा मोटू सोचने लगता है कि कल के दिन उसने 20 मिनट में 1 किलोमीटर को कंप्लीट किया था, लेकिन आज उसने 13 मिनट के अंदर में 1 किलोमीटर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कि उसने आज 2 किलोमीटर कंप्लीट किए, वो भी 26 मिनट के अंदर में। जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो आज 3 किलोमीटर को पार करेगा और वो रनिंग को करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड से कोई निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो रुक जाती है और मोटू के साथ दौड़ने लगती है। असल में ये कल वाली लड़की होती है जो कि मोटू को हेलो कहती है, जिस पर मोटू भी उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको हेलो कहता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ, मैंने देखा कि तुम काफ़ी अच्छे से दौड़ रहे थे और तुमने आज काफ़ी ज़्यादा रनिंग भी की और आज तुम कल के मुकाबले काफ़ी अच्छे दौड़े। अब वो अपनी इतनी सारी तारीफ़ें सुनकर अपनी पसंदीदा लड़की से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इस पार्ट में वो लड़की मोटू मैंग से कहती है कि कल के मुकाबले तुम आज काफ़ी अच्छे दौड़ रहे हो और यहाँ तक कि जो तुम्हारे भागने का पोस्चर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। क्या तुमने किसी प्रोफेशनल से मदद ली थी? जिस पर हमारा मोटू मैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, असल में मैं कल काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था, जिस वजह से मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और मैं इंटरनेट पे गया और मैंने दौड़ने के कुछ पोस्चर्स के बारे में पता किया जिससे बॉडी में दर्द नहीं होता और अपनी स्पीड भी बढ़ जाती है। जिस वजह से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया और जो मेरा पोस्चर था वो एकदम ठीक हो चुका है। अब ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। अब अपनी तारीफ को सुनकर मोटू मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि यार ये कितनी लड़की क्यूट है और ये मेरी तारीफ कर रही है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मेरा दिल तो गार्डन हो गया और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमारे मोटू की फटी पड़ी होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन फिर भी उसी लड़की के साथ वो दौड़ रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुमने कल के मुकाबले काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने देखा था कि कल के दिन तुम्हें 1 किलोमीटर दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन आज तुमने 2 किलोमीटर दौड़ा और बहुत ही कम समय में दौड़ कंप्लीट कर ली। अपनी तारीफ को सुनकर मोटू उसको थैंक यू कहता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। इस पर वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, तुम अपनी दौड़ को कंटिन्यू करो, मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो मैं तो चली तुमसे आगे। इतना कहकर वो आगे की ओर निकल जाती है, जहाँ पर हमारा मोटू उसे देखता रह जाता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उससे काफ़ी आगे तक निकल चुकी होती है, जहाँ पर वो उसका नाम पूछना चाहता था, लेकिन उसके पीछे दौड़ दौड़ कर भी उस लड़की के बराबर भी नहीं पहुँच पाता। वो देखता है कि वो लड़की काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ रही है। इतना ही नहीं, उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ हमारा मोटू मैंग कहता है सच में वो लड़की काफ़ी तेज दौड़ती है, मैं तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, उसकी स्पीड किसी खरगोश जितनी है और मेरी तो किसी कछुए से भी कम है। जहाँ वो कहता है कि वो लड़की अगर 5 राउंड मारेगी तब जाकर मैं 1 राउंड मार पाएगा, इसके लिए मुझे उसका यहीं पर दौड़ते हुए वेट करना चाहिए, अगर वो मेरे को मिलती है तो मैं उससे उसका नाम पूछ लूँगा। लेकिन इतने में ही वो लड़की उससे दौड़कर फिर से आगे निकल चुकी होती है। ये देखने के बाद उसका मुंह फटा रह जाता है और वो कहता है कि मैं तो अभी सोच ही रहा था, लेकिन उतने में ही लड़की इतनी आगे कैसे निकल गई। लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे हार नहीं माननी है, मुझे उस लड़की को पकड़ना है और उससे उसका नाम पूछना है। इसके साथ ही वो उसके पीछे दौड़ लगाने लगता है, जहाँ दौड़ लगाते लगाते उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि आपने अपने 3 किलोमीटर के टास्क को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मोटू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है भाई अब हम पे ना हो पाएगा, मैं देखता हूँ अगर वो लड़की वापस से मेरे साइड से निकलती है तो मैं उसका नाम उससे पूछने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं यहाँ पर आराम कर ले रहा हूँ, जब वो जाएगी तब मैं उसका नाम पूछ लूँगा। तभी वो थका हारा आराम करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साइड से काफ़ी रफ्तार से कुछ चीज़ निकलती है, जिस वजह से उसके गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। वो घबराते हुए सामने की ओर देखता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक ड्रोन होता है जिसमें एक कागज़ का पोस्टर लटका होता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रोन में से वो पोस्टर खुलने लगता है,
जिस पे लिखा होता है कि आई लव यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये देखने के बाद मोटू की फट के हाथ में आ जाती है और वो सोचा होता है कि आखिर ये किसके लिए है। इसके साथ ही हम एक अमीर घर के लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में होता है गुलदस्ता। इसके साथ ही वो उसी लड़के के सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं आज जो हमारी कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। वो टॉन्ग आई लव यू, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ पर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अब ये लड़की मुझे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो चुकी है। इसके साथ ही मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। दूसरी तरफ ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि ये तो बिल्कुल मोटा दिखता है। अब वो उस जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी, वैसे भी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्बी भरी पड़ी है। इसके साथ ही वो काफ़ी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही उसके सामने उसका दोस्त जू आ जाता है और वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा नहीं था कि तू दौड़ भी लगा पाएगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर तू दौड़ पर क्यों आता था। इस पर हमारा मोटू काफी उदास होता है और वो कहता है कि मेरे सामने से हट जा, मुझे यहाँ से जाना है। जिस पर जुओ कहता है कि आखिर तुझे अब इतनी जल्दी क्यों पड़ी यहाँ से जाने के लिए, चल आज मैं तुझे उस लड़की के बारे में बताता हूँ जिसके साथ तो सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके स्कूल की और वो ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाने में एक एक्सपर्ट है और वो हमारे स्कूल की काफ़ी खूबसूरत लड़कियों में से एक है। अब ये सुनकर मोटू उससे बोलता है कि आखिर अब तो मुझे क्यों ये सब कुछ बता रहा है, वैसे भी अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब उसे उस अमीरजादा लड़की ने प्रपोज कर दिया है, अब वो दोनों एक कपल बन जाएंगे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अब वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। जिस पर जुओ उससे बोलता है एक सेकंड रुक रे, उधर साइड की तरफ देखने जरा। जिस पर हमारा मोटू और वो कहता है कि मेरी जल्ली पे नमक छिड़कना बंद कर। जिसके बाद वो उधर देखता है जहाँ पर वो उसी लड़की को देखता है जिसने अपनी जॉगिंग को वापस से स्टार्ट कर दिया होता है, जहाँ पर उसने उस अमीरजादा लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होता है। जिस तरह वो अमीरजादा वहाँ पर बैठकर रोने लगता है, जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर आप रोइए ना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सब देखने के बाद मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। जिस पर उसका दोस्त जुओ कहता है कि हाँ मोटे अभी भी तेरे पास एक मौका है। जिसके बाद जुओ उसे बताता है कि वो अमीरजादा भी हमारे स्कूल का एक लड़का है जो कि हमेशा वो तोंग को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोंग उसे हर बार रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वो फिर भी अमीरजादा बेशर्मों की तरह उसके पास आकर उसके बार बार प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो रिजेक्शन पाता है। यहाँ पर हमारा मोटा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चलो मेरे को एक मौका फिर भी मिल चुका है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोचने लगता है कि ये लड़की उस अमीरजादे लड़के को बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो ये तो फिर भी एक गरीब है और इतना ही नहीं वो एक तो मोटा भी है, तो आखिर वो उसको एक्सेप्ट करेगी भी। लेकिन कुछ भी हो मैं दिखने में इतना बुरा भी नहीं हूँ, अगर मैं एक बार पतला हो जाता हूँ तो मैं उस अमीरजादे से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूंगा। जिसके बाद अब यहीं पर सीन काट होता है और हमें एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक बुक को पकड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में एक ब्रश होता है, जहाँ पर वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि अगर मैं एक बार पतला हो जाता हूँ तो मैं उस अमीरजादे से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूंगा, लेकिन अब मुझे फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जिसके बाद अब वो नोवेल को पढ़ने लगता है, जहाँ पर नोवेल के अंदर किसी कैरेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि उसकी बॉडी का फिगर कितना है, उसकी आई कितना है, उसकी नाक, ये सब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और कोई भी फोटो वगैरह नहीं होता। असल में ये वही नॉवल होती है जो कि उसकी टीचर ने उसे दी होती है। जिसके बाद उस नॉवल के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर को डिज़ाइन करने लगता है, जहाँ पर अपने पेन को उठाता है और कैरेक्टर को डिज़ॉल्व कर रहा होता है, जहाँ उसके हाथ काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसके फिगर विगर को सब कुछ अच्छे से बना लेता है। लेकिन जो उसका फेस होता है उसे वो वूतोंग के फेस की तरह बना देता है और उसने सच में काफ़ी अच्छी फ़ोटो बनाई होती है, जिसे देखकर वो एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है कि उसे लगा नहीं था कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग बना देगा उसको एंशिएंट कपड़ों को ड्रॉ करके। सच में जो वूतोंग है वो एंशिएंट कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, जिसके बाद उसे पीछे पलट की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि असल में वो कोई और नहीं वो वूतोंग होती है। जिसे देखकर हमारा मोटू मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या कोइंसिडेंस है, आज हम सुबह के दिन जॉगिंग करते हुए मिले थे और अब हम पेंटिंग वाले रूम में मिल रहे हैं जहाँ पर हम पेंटिंग कर सकते हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि हाँ सच में आज काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस है। जिसके बाद वो उसकी पेंटिंग को देखने लगती है और वो कहती है वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है,
अब ये देखने के बाद मोटू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उस पेंटिंग के सामने आ जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये पेंटिंग में तुम्हारा फोटो नहीं है। असल में उसने एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया था जो कि इस नोवेल का एक कैरेक्टर है। जिस पर वूतंग मुस्कुराने लगती है और वो कहती है कि हाँ मैंने कब कहा कि तुमने मेरी फ़ोटो बनाई है। लेकिन उसे पता होता है कि उसने क्या बनाया है। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो हम जिस काम के लिए आए थे वो काम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बैठ कर वहाँ पर पेंटिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा फटी पड़ी होती है। उसे लग रहा होता है कि वो लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। जिसके बाद अब वो दोनों बैठ कर वहाँ पर पेंटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग में कलर करने के लिए कलर को लेता है। जिसके बाद वो उस पेंटिंग में कलर कर देता है, जहाँ पर उसकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही होती है। इतने में ही उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है, जिसके ऊपर उसे एक मिशन मिला होता है, जिसे देखकर वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन इसके बाद वो उस मिशन को पढ़ता है, जिसमें उसे 1000 पेंटिंग बनानी होती है। लेकिन इस मिशन के अंदर भी उसे काफ़ी सारे मिशन मिले होते हैं कि जैसे कि अगर वो 10 पेंटिंग बनाएगा तो उसकी ड्राइंग पहले के मुकाबले 1+ वो अच्छी दिखने लगेगी। और अगर उसने 100 पेंटिंग बना ली तो उसकी इमेजिनेशन की स्किल उसे मिलेगी। ऐसे ही उसको काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। इस मिशन को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरे हैंड की स्पीड +16 से बढ़ चुकी है और जो उसकी ड्राइंग की बनाने की स्पीड थी वो काफ़ी तेज हो चुकी है, तो वो आसानी से इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा। जिसके बाद वो बोलता है आय हाय, ये मिशन मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान मिला है, जिसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि इस मिशन के नीचे भी वैसे ही ऑप्शन आया था जब उसने शूज़ को खरीदा था। जिसके बाद वो उसको क्लिक करता है, जिधर काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है और उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर वो एक पेन को देखता है। जिस पेन को देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर इस पेन के अंदर क्या खूबी होगी। जिसके बाद वो उस पेन की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि इस पेन के अंदर दुनिया के हर कलर और ड्राइंग से रिलेटेड जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो असल में ये पेन खुद ही कर सकता है। अब पेन की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखकर हमारा मोइन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है सच में ये पेन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वो उस पेन को बाय करने के लिए अपने पॉइंट को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि पॉइंट उसके पास सिर्फ 2 हैं। अपने 2 पॉइंट को देखकर वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि वो इस पेन को बाय अभी नहीं कर सकता। जहाँ पर वो सोच रहा है कि अब उसे मिशन को कंप्लीट करना होगा और पॉइंट को लेना होगा, तभी जाकर वो इस पेन को बाय कर पाएगा। यहाँ पर वो अपनी विंडो की तरफ देख ही रहा होता है, तभी वो भूतंग उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे अरे मुझे माफ़ करना, असल में मैं अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ सोच रहा था, जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम मुझे बुला रही हो। जिस पर भूतंग कहते हैं कि अच्छा ये बात थी, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना है कि मुझे काफ़ी सारी पेंटिंग को बनाने का होमवर्क मिला है, जिसमें से मैंने ये पेंटिंग बना ली है, तो अब मैं दूसरे बोर्ड पर जा रही हूँ, तो तुम अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू करो, मैं उधर जाती हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो तो तुम जा सकती हो। इसके साथ ही वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच जाती है और वहाँ पर बैठ कर पेंटिंग को करने लगती है। दूसरी तरफ हमारा मोटू क्या सोच रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा डरपोक बंदा है, मुझे इस पर क्रश है, लेकिन मैं फिर भी इसे ये नहीं बता सकता और मैं इसका नंबर भी इससे नहीं मांग सकता, तो आखिर मैं इससे कैसे बात करूं। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अपने हाथों की स्पीड से काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स काफ़ी जल्दी बना सकता है। अगर वो उसको दिखा दे तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग होगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है उसको देखते हुए। और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो उससे कैसे बात करें, क्या वो उसे अपनी स्किल के बारे में दिखाए। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो भाई मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि अगर वो 10-15 पेंटिंग को एक साथ बना ले और वो थोड़ा बेकार बनाकर इसके पास जाए, वैसे भी ये पेंटिंग एक एक्सपर्ट है, तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पूछ भी सकता है। और वो जब देखेगी कि मैंने कुछ ही देर में उसके सामने 10 पेंटिंग बना दी और वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी दिखती हुई, तो वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाएगी। जिसके बाद वो मेरे पास आएगी और आकर वो इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो उसके पास आती है और उससे कहती है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने कुछ ही सेकंड में इतनी सारी पेंटिंग बना ली, मुझे प्लीज़ वीचैट अकाउंट पर ज्वाइन कर लो। जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और मैं कहूँगा कि हाँ क्यों नहीं। इसके साथ ही वो सब कुछ ये इमेजिन कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी एक पेंटिंग को बना लेता है। जिसके बाद उस पेंटिंग को लेते हुए वो उसी भूतंग नाम की लड़की के पास जा रहा होता है, जहाँ पर वो थोड़ा घबराया हुआ भी होता है और वो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। इसके साथ ही जैसे ही वो आगे वो पहुँचता है, वो देखता है कि वो लड़की एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिधर वो अपनी पेंटिंग के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको अब नेक्स्ट डे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अब वो जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म करती है तभी मोटू उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है क्या तुम लाइव स्ट्रीम कर रही थी। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जिससे मेरे को थोड़े बहुत रुपये मिल जाते हैं, लेकिन
लेकिन आखिर तुम मेरे पीछे कब आ गए। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि जब तुम लाइव स्ट्रीम एंड करने वाली थी कि तभी मैं तुम्हारे पीछे आ चुका था। असल में मुझे तुमसे पेंटिंग के लिए कुछ सलाह चाहिए थी। मैंने काफ़ी सारे कॉमिक के कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है और मैं तुम्हें इसे दिखाना चाहता हूँ। इसमें कोई गलती हो तो मुझे बता देना। जिसके बाद जो वूतंग होती है वो उससे वो पेंटिंग को लेती है जिससे वो उसे देख सके। जिसके बाद वो देखती है कि वो जो कॉमिक के कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं बता सकती। असल में मैं चाइनीज़ ट्रेडिशन के कैरेक्टर्स के बारे में जानती हूँ और उनके बारे में ही तुम्हें बता सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद मोटू का मुँह तर जाता है और वो सोच रहा होता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वूतंग कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, और अगर तुम अपने कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना चाहते हो तो उसके पीछे ब्लैक कलर की शैडोज बना दो। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने यही सोचा था। अब वो अपनी स्किल को दिखा सकता है। जिसके बाद वो उससे ब्रश मांगता है जिस पर वो उसे ब्रश दे देती है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने ब्रश को लेता है और अपनी टेक्निक का यूज़ करने लगता है जहाँ पर वो एक अलग पोज ले लेता है। जिसके बाद वो काफ़ी रफ्तार से सभी कैरेक्टर के अंदर अपने ब्रश से रंग करने लगता है जिससे उनकी जो खूबसूरती होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। अब ये देखने के बाद वूतंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि जो उसकी हैंड की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और वो कहती है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि नहीं अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। लेकिन वो मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था कि वैसा ही सब कुछ हुआ। अब वो मेरे पास आएगी और कहेगी कि प्लीज़ मुझे वी चैट पर ज्वाइन कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि वूतंग उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है तो तुम लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते। जिस पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था कि वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप कर जहाँ पर उसे लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड एक मिशन मिला होता है। अब ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है जैसे ही वूतंग ने उसे लाइव स्ट्रीम के बारे में कहा वैसे ही उसे एक और मिशन मिल चुका है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने दौड़ना शुरू किया था और दौड़ने के बारे में सोचा था तब उसे एक और मिशन मिल चुका था। इससे वो समझ जाता है कि जब कोई कहता है और मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड मिशन मिल जाता है। जिसके बाद वो उस मिशन की डिटेल पढ़ने लगता है और ये मिशन भी बाकियों की तरह होता है कि जैसे वो इन सब पे इतने व्यू लाएगा वैसे ही उसके चार्म प्लस होंगे और एक वो मिशन कंप्लीट कर लेगा तो उसे 15+ चार्म मिलेगा जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो जाएगा। इतना ही नहीं उसे काफ़ी सारे पॉइंट भी मिलेंगे और वो सोच रहा होता है कि एक बार उसका चार्म प्लस हो गया वो कितना ज़्यादा हैंडसम दिखाई देगा। अब ये सब इमेजिन करने के बाद वो उसका फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है जिसको देखकर वो वूतंग भी वहाँ पर हंसने लगती है। जिस पर वूतंग उससे कहती है कि आखिर तुम कौन से ख्याल में खो गए। अब ऐसे ही हमारे मोटू को होश आता है। वो देखता है कि उसका फेस कितना ज़्यादा अजीब है। इसके साथ ही वो कहता है नहीं मैं लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ सोच रहा था क्योंकि मैंने कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया तो मुझे उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसके साथ ही वूतंग कहते हैं कि अच्छा ये बात थी। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जाने का समय हो चुका है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिस पर मोटू हिम्मत करते हुए उसे रोकता है। जिस पर वूतंग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। जिस पर मोटू उससे कहता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरे साथ डिनर पे चलो और मुझे उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देना और मुझे बताना कि आखिर वो कैसे करते हैं। जिस पर वूतंग उससे सॉरी कहती है और वो कहते हैं कि आज मेरा कहीं और का प्लान है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पर हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे वी चैट पर ऐड कर लो। अगर मुझे लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे तुम्हें डायरेक्ट ही पूछ सकता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब वो उसे मना कर देगी। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसने कहा से भी करके हिम्मत करके उससे वी चैट की आईडी के बारे में पूछा। जिस पर अब वूतंग होती है वो अपने बार कोड निकाल लेती है जिससे वो वी चैट अकाउंट में से ज्वाइन कर सके। जिसके बाद अब मोटू भी ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर सकता है और उसके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकता है। इसके साथ ही वो उसके बार कोड को स्कैन करने वाला होता है। इतने में कोई आकर उसके फ़ोन को छीन लेता है। अब ये देखने के बाद मोटू कहता है आखिर मेरा फ़ोन कहाँ गया। इसके बाद वो देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पर आ चुका होता है जिसने मोटू के फ़ोन को छीन लिया होता है और वो कहता है कि साले मोटू झूठ बोलना बंद कर। तूने कहा कि तुझे लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी को लाइव स्ट्रीम के बारे में पता ना हो। मुझे पता है कि तू मेरी बहन से झूठ कह रहा है उसका नंबर लेने के लिए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ वूतंग उससे कह रही होते हैं कि जियोन जल्दी से उसके फ़ोन को वापस
वापस दो। जिस पर उसका भाई कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि इस लाइव स्ट्रीम के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो उसके फ़ोन को खोल कर उन लोगों को दिखाता है जिसके अंदर लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारे ऐप होते हैं। अब ये देखने के बाद वूतंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन फिर भी वूतंग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती और वो उससे कहते हैं कि जल्दी से उसके फ़ोन को वापस करो। जिसके बाद वो लड़का उसके पास आता है और वो कहता है कि साले मोटे मेरी बहन से दूर रहे और तुझ जैसा मोटा मेरी बहन को कभी भी पटा नहीं पाएगा, जल्दी से इस फ़ोन को पकड़ और यहाँ से निकल। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं असल में वूतंग से दोस्ती करना चाहता था इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। जिस पर उसका भाई उससे कहता है साले तुझ जैसे मोटे बस खा पी कर अपना वजन बढ़ा सकते हैं, मेरी बहन से दूर रहे और यहाँ से निकल जा। इस पर वूतंग उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हम मोटू की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें जाते हुए देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे ग्राउंड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मोटू मिंग भी वहाँ पर दौड़ लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कल उस लड़के ने उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करी, कहा कि वो कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है। तभी उसे याद आता है कि वो पिछली ज़िंदगी में ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस बार की ज़िंदगी में उसने सब कुछ बदल दिया है। यहाँ पर वो मेहनत कर रहा है अपने आप को पहले ऐसा बिल्कुल ना बनाए। इसके साथ ही वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लगता है और वो कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं पतला होकर दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। अब दौड़ते दौड़ते उसका एक और मिशन कंप्लीट हो जाता है जिस वजह से उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, जहाँ पर वो देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ऐसे ही मैं करता था जल्दी तो मैं पतला हो जाऊँगा। इसके साथ ही अब वहाँ पर वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। और वो कहता है कि मैं पिछले मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका हूँ। पहले मैं 26 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ा था, लेकिन इस बार मैं 20 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में उसका ये कर पाना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जो उसकी पैर की स्पीड है वो 1+ से और बढ़ चुकी होती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैंने मेहनत किया तो सब कुछ हासिल हो रहा है। इसके साथ ही वो अपनी रनिंग को कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर वो रुक गया तो उसका जो मिशन है वो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। अब वो दौड़ते हुए नोटिस करता है कि जो उसकी पैर की स्पीड है वो काफ़ी तेज हो चुकी है पहले के मुकाबले। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसका पैर के रिलेटेड जो मिशन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, लेकिन वो एक न एक दिन कंप्लीट हो ही जाएगा। जिसके साथ उसके सामने काफ़ी सारे मिशन दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसको पहले जो मिशन मिला था वो मिशन होता है उसका हैंड स्पीड करने वाला, दूसरा मिशन होता है उसकी पैर की स्पीड बढ़ाने वाला, तीसरा मिशन होता है उसकी पेंटिंग का जिससे उसका जो पेंटिंग की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, और जो उसका 4th मिशन है उससे उसका चार्म प्लस होगा। इसके साथ ही वो उन मिशन को सोचते हुए दौड़ रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।